प्रसाद राव जी, माता समंचल जी, कलिचरण साहू जी, रंजू देवी जी, नरेंद्र श्रेष्ठा जी, नरेंद्र प्रहांगेल जी और कोटया शंकर जी, लोकेश्वर राव जी, राजकिशोर मुंडारी जी, कविता साहू जी, लिप्सा सेनापति जी, विकास राव जी, अमन मिस्त्री जी, डीसी शर्मा जी, जगदीश सिंह चोपड़ा जी, राजू साहू जी, आप सब लोग अभी तक आए हैं, आप सबको स्वागत है। और भी लोग आएंगे और उन लोगों को भी अभी से स्वागत देते हैं। और आज के सेशन आप सबको मालूम है प्रश्नोत्तर का सेशन है। आज हमारे ज्यादा बात करने का सेशन नहीं है, तो हमसे ज्यादा आप बात करना है, हमसे ज्यादा आप बहुत सारे कार्य प्रकट करना है। और इसके बारे में और कुछ है तो हम और बात करेंगे। और अपना शेयरिंग रखिए और आप आपकी जिंदगी में कैसे परमात्मा को अनुभव कर रहे हैं या कैसे आप ये दोनों का फर्क देखते हैं, बुरा शक्ति और अच्छा शक्ति का आपकी जिंदगी में कैसे फर्क देखते हैं, कैसे लोगों का जो भी कैरेक्टर्स है, लोगों का जो भी आचरण है और ये लोगों का जो भी प्रवृत्ति है, जो भी करते हैं, उससे कैसे आप पता लगाते हैं कि कैसे आपको समझ में आता है कि ये बुरा शक्ति का है या अच्छा शक्ति का है। ये सब समझने का कोशिश आपने कभी किया है और समझा है कि परमात्मा को जानने के पहले आप क्या नहीं जानते थे इन लोगों के बारे में, और परमात्मा का शक्ति को जानने के बाद, परमात्मा विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को पूरे के पूरी ज्ञान मिलने के बाद, कुछ समझने के बाद आप कैसे देखते हैं, ये फर्क आप सोचेंगे तभी पता चलेगा आप कितने दूर गए हैं, और आपको बातों में भी पता चलेगा आप कितने दूर गए हैं। और ये समझने के बाद आप सोचना है कि कैसे इन लोगों को बचाएं। आपको एक स्थान तक पहुंचने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये लोग फंसे हुए हैं, ये लोग बस फंसे हैं, ये लोगों को कैसे भी बचाना है। इस ये भी दिल में ज्यादा होएगा और दिन बढ़ते बढ़ते ये ख्याल ज्यादा बढ़ जाएगा। आप अब सोचने लगेंगे कि क्या रास्ता है। ये है हमारा एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हमें यही हुआ, मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है। दिन बढ़ते बढ़ते और साल बढ़ते बढ़ते हम तड़पना शुरू कर दिया। क्या करें? पहले समझ में नहीं आता था कि बैंक का काम छोड़ो, परमेश्वर बोलता है, और एयरलाइंस छोड़ो, काम सब छोड़ो, मेरे साथ आओ, ये सब बोलते, मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है। लेकिन फिर समझ में आ गया कि इसके बगैर रास्ता ही नहीं है उनका काम करने का। फिर समझ में आया अगर मैं ये काम पे जाता, मेरा मन कितना विचलित होता। और फिर मुझे समझ में आया कि हमें तो पूरा फुल टाइम आया, तो बहुत सारे लोग अपना काम सब करके और चलते चलते ये लोग थोड़ा काम कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को बताया कि आप मेरी तरह सब कुछ छोड़ के नहीं आना, आप जो करते हैं
उसमें ही थोड़ा मूव करें और लोगों को बचाने का कोशिश करें। आपको क्या समझ में आया वो बता दीजिए, और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो बहुत जरूरी है। उनके लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना कीजिए कि बुरा शक्ति का असर इस आदमी के ऊपर से हट जाए और परमात्मा का शक्ति इनको मिल रहे, और ये ऐसा समझें, ये ऐसा देखें कि ये लोग परमात्मा के पास कैसे भी आए, इसके लिए आप तड़पे। तभी आपको परमेश्वर और विघ्नेश्वर का तड़प समझ में आएगा। विघ्नेश्वर क्यों सर दिया, क्यों सर काटा गया, और किस वजह से परमेश्वर ने उसको ये करने का मंजूरी दिया, और किस वजह से परमेश्वर चुपचाप बैठ के देखते रहा, ये समझ में आएगा। क्योंकि वो तड़पता हमें बचाने का। हम इसी में प्रार्थना करते पिघल जाते हैं कि आप हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। तो 35 साल से पहले मैं कैसा था, उसके बाद कैसा है मुझे पता है, और वो बदलाहट आने के लिए, मेरा जिंदगी बदलने के लिए और मेरा मन को बदलने के लिए आप इतना बड़ा त्याग, ये महत्व लोग नहीं समझते हैं। ये हमारा दिल का बहुत बड़ा दुख है, लेकिन हम इसमें खुश है कि इतने लोग तो समझे हैं, इतने लोग तो समझे हैं, नॉर्थ में और तमिलनाडु में इतने लोग तो समझे हैं। तो इसलिए आज का सेशन आपका सेशन है, आप जो समझा है वो प्लीज बताइए। आप जो जिंदगी में देखते हैं, हम जो बात बोलते हैं आध्यात्मिकता का बात बोलते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कैसे उसको देखते हैं, कैसे आपके सामने वो आता है, आप कभी उसका ये किया है, आप सोचिए, कभी इसका सोच आपको आया है, और आप कभी ये समझा कि आप में बहुत बड़ा फर्क आया है? अगर सोचा है, समझा है, तो प्लीज आप इधर बताइए। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा होएगा, ये बोलने से बहुत सारे लोगों को सहायता मिलेगी, आपकी बात करने से बहुत सारे लोगों को आंख खोलेगा, और आप ये बात करना परमात्मा के लिए काम करना जैसा। जैसे हम फुल टाइम ये लेके भागते हैं, तो आप थोड़ा समय तो आप दे सकते हैं। इसलिए आप सबको फिर से स्वागत करते हैं, और पॉजिटिव बात बोल के लोगों को और शक्ति पाने का रास्ता दिखाइए। आप सबको स्वागत है। अभी इसमें आप भी बोल सकते हैं, और कोई शक या संदेह, प्रार्थना के बारे में हम तो एक हफ्ते से बात कर रहे हैं, और विघ्नेश्वर के बारे में बहुत कुछ बोले हैं, और ये सब में किसी को कोई शक है, कोई संदेह है या कुछ पूछना है, वो भी इधर पूछ सकते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा रखना है, तो आप सब लोग बात करना है, ये बहुत जरूरी है। आप लोग बात तो जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि 11 बजे हम समाप्त करेंगे, तो 11 बजे के पहले सब लोगों का बात सुनना है, और उसका जवाब देते देते बहुत टाइम लग जाता है, एक का बहुत टाइम लग जाता है, तो बहुत आगे चल जाता है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी बात करें और हम आगे जाएंगे। ये आपका अनुभव कुछ भी हो,
बुरा शक्ति और अच्छा शक्ति का फर्क जो आपकी जिंदगी में देखा है, लोगों में देखा है, वो बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा। और कोई भी प्रश्न है, प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ बोले हैं और विघ्नेश्वर के बारे में बहुत कुछ बोले हैं, और भी बहुत बात हमारे माइंड रिन्यूअल में है। तो ये जो बात आपको समझ में नहीं आया, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सारा चीज है, आप सारे लेवल के लोग इधर हैं, जो भी एक्सपीरियंस है वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जो भी नया है, थोड़ा कुछ आगे आए हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या कोई पक्का नया है, कुछ भी नहीं मालूम, वो पूछ सकते हैं, तो इधर के लोग आपको बताएंगे। कोई बात करना है, ये आज का दिन आपका है, मैं बोला है आप बात करना है। सर नमस्कार। नमस्कार राजू साहब जी, आपको स्वागत है। राजू साहब जी बहुत सीनियर है इस माइंड रिन्यूअल में, और आप जो भी बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ समझाइए, बहुत कुछ बात कीजिए, क्योंकि हम तो 23 साल से हम बात कर रहे हैं, तो कुछ और बोलेगा, लेकिन आप ये शॉर्ट पीरियड में जो भी आप देखे हैं वो बताएंगे, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ज्यादा टाइम लीजिए, बहुत कुछ बताइए, और ऐसे ही बहुत सारे लोग इधर जो एक्सपीरियंस से बात कीजिए। और इस समय पे किसी को प्रश्न पूछना है तो हैंड रेज कीजिए, और राजू साहू जी बात करने के बाद उनका प्रश्न हम लेंगे। तो राजू साहू जी प्लीज आ जाइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत नमस्कार। परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमात्मा के इस मंच पे उपस्थित सबको मेरा हार्दिक स्वागत, नमस्कार। मेरा एज है 47 इयर्स, लेकिन परमात्मा को जानने के बाद यहाँ पे मैं एक नन्हा बच्चा हूँ, 15 महीने का। साल भर से कुछ 2 महीना 3 महीना ज़्यादा हुआ है मेरे को यहाँ जानने के। जहाँ तक मैं परमात्मा के शक्ति को, विघ्नेश्वर को जान पाया हूँ, उनको समझ पाया हूँ, तो इससे पहले ये सारी बातें जो पिछले 15 महीने में मैं सुन रहा हूँ, लगातार सुन रहा हूँ, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानने को कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले रहा हूँ सच्चाई के बारे में, जो सच्चाई है एक्चुअली। तो ये बात पिछले 47 साल में कहीं भी मैं सुना नहीं, किसी बाबा के द्वारा हो, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अंदर, कि किसी पढ़े लिखे आदमी के अंदर, कि कोई स्कॉलर के मुंह से ये बात नहीं सुना मैं कभी भी, कि यहाँ पे दो ही शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और पृथ्वी में दो ही शक्ति हैं, अच्छा शक्ति और बुरा शक्ति। बुरा शक्ति के बारे में हमें पता ही नहीं था कि बुरा शक्ति क्या चीज होता है। जो भी चीज होता है हमारे सामने, या जो भी होता है हम देख रहे हैं, जो भी जन्म लेता है, मरण होता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है हमारे सामने, जो भी अच्छा ही होता है, वो सब वो भगवान ही कर रहे हैं, यही समझ में हम लोग लगे थे। यही समझा था मैं, और यही सुनता था सबसे, जो भी करते हैं वही करते हैं। लेकिन पिछले 15 महीने में ये मेरे को पता चला कि जो भी अच्छा ही होता है, कहीं ना कहीं अच्छे शक्ति के कारण ही हो रहा है हमारे साथ, सबके साथ। और जो भी कुछ बुराई होता है, जो भी कुछ बुराई सुनते हैं, टीवी में हो, मूवी में हो, जो भी कुछ देखते हैं, या हमारे सामने जो भी होता है, वो बुरा शक्ति के कारण ही होता है। तो ये मैं मोटा मोटा मैं समझ पाया हूँ कि ये दो ही कारण है कि हमारी जिंदगी को आगे लेके जा रहा है। तो हमारी जिंदगी में अच्छा ही हो सकता है अगर हम सही बात को, सच्ची बात को हम अपने में ले सकते हैं, और वो विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे जिंदगी में कोई भी खराबी, कोई भी अनर्थ ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बुरा शक्ति के चंगुल से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं है।
क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो करता रहेगा कि हमें कहीं ना कहीं फंसाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर देगा कि तू ये नहीं किया, वो किया तो ऐसे हो गया तेरे के साथ। तो वो सारे में हमें बहुत ही सतर्क सतर्क होके आगे बढ़ना चाहिए। और ये अच्छा शक्ति के बारे में हमेशा हम सोचना है, हमें उनको प्रार्थना करना है, तभी जाके वो बुरा शक्ति के ऊपर हम चढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैं जो एग्जाम मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसके जो टाइम पे मैं विजय सर के साथ और मैम के साथ और बाकी लोगों के साथ भी था, तभी मैं गया था पंडिचेरी। तभी मैं वापस जब आ रहा था 8 दिन के बाद, तो स्टेशन जब जा रहा था, स्टेशन ट्रेन का टाइम हो गया था, तो ट्रेन पहुंचने में बहुत ही कम टाइम रह गया था मुझे। हम लोगों को टैक्सी नहीं मिला, तो हम लोग ऑटो लेके जा रहे थे। तभी मैं एक एक टाइम के लिए, एक सेकंड के लिए भी मेरे को कभी भी मन में नहीं आया कि मैं टाइम पे ट्रेन पे पहुंच नहीं पाऊंगा और ट्रेन को कैच नहीं कर पाऊंगा। एक ही सेकंड के लिए भी कभी मन में नहीं आया था। इसलिए नहीं आया था कि मैं अच्छा शक्ति के पूरे वातावरण में था, पूरा वाइब्रेशन में था। तो कहीं ना कहीं मैं पूरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था मेरे को कि बुरा कुछ सोचना कोई नहीं होगा करके सोच में नहीं आया था। ऐसे ही सेम चीज जब हम लोग आए थे तीनों राज्यों में, सर मैडम आए थे, हम लोग साथ थे। तो हम लोग गए थे लास्ट में पटना में। पटना से जब मैं वापस आने को जा रहा था फ्लाइट लेने के लिए एरोड्रम, तभी भी वही टाइम हो गया कि हम बुक किए थे, वो आए नहीं टैक्सी। फिर हम वो छोटा वाला बैटरी वाला गाड़ी लेके निकले। तभी भी मेरे दिमाग में एक ही सेकंड के लिए कुछ आया नहीं कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। यह है अच्छा शक्ति का साथ रहने का, और अच्छा शक्ति के जो आशीर्वाद से रहने का, वो जो आशीष मिलता है अच्छा शक्ति का, वही मेरे साथ हुआ है। कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरा फ्लाइट छूट जाएगा, ये सारे दिमाग में कभी भी नहीं आया। और मैं आराम से वहां भी ट्रेन को मैं अचीव मतलब पहुंच पाया अपने फैमिली के साथ। और यहाँ पे अकेला मैं जा रहा था, उस दिन मेरा यही पहला फ्लाइट था। तो फ्लाइट के लिए भी मैं आराम से वहां पे पहुंच गया। मैं सब चीज प्रोसेस करके मैं आराम से बोर्डिंग ले पाया। तो ये अच्छा शक्ति के साथ रहने का और अच्छा शक्ति के जो वाइब्रेशन में अंदर रहने का ये प्रभाव होता है, आपको विचलित नहीं होगा, आपका मन कभी विचलित नहीं होता है। और मैं बुरा शक्ति के बारे में ये एक्सपीरियंस लिया हूं मैं यहाँ आने के बाद भी। तो ये हुआ है कि ये बुरा शक्ति किसी भी रूप में आपके साथ आ सकता है, या आपके परिवार के साथ आ सकता है, कोई रिलेटिव के साथ आ सकता है। जिन लोगों को आप ज्यादा चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने आपके साथ सदा के लिए रहें और अच्छे से रहें और स्वस्थ निरोगी होकर रहें, वो चाहते हैं। लेकिन ये हो जाता है कि किस रूप में आ जाएगा वो आपको पता नहीं है, बुरा शक्ति आपको तंग करने के लिए। तो मेरे एक रिलेटिव के साथ वो हुआ है। तो वो अच्छा शक्ति को जानने लगे थे, सब चीज हो चुका था, हुआ था, वो पूरा सुस्त मतलब मन से वो सुस्त थे, वो बहुत ही अच्छा थे। लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए गए। वो ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट था, उनके साथ पहली बार हो रहा था। वहां पे बुरा शक्ति ने वो डॉक्टर को ऐसे जकड़ लिया है। तो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट के बाद जो उसके बाद जो भी होता है प्रोसेस, वो प्रोसेस करना ही भूल गया वो। इतना बड़ा मतलब ये ब्लंडर बोल सकते हैं हम, नॉर्मल लैंग्वेज में ब्लंडर बोल सकते हैं। लेकिन ये बुरा सकता है क्या शक्ति का ही जो असर था कि वो डॉक्टर को वो काम दूसरा उसके जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ उसके बाद जो भी चीज करना था उसको करने नहीं दिया उसने। वो भूल गया, वो किसी को बताया कि नहीं कि ये सारे टेस्ट करना है, ये सारे प्रोसेस में जाना है उस पेशेंट को, वो सारे पूरा बंद कर दिया। तो उसके कारण उनको हमें गंवाना पड़ा। ये बहुत ही मतलब बुरा हुआ है हमारे साथ। क्योंकि
बुरा शक्ति कभी भी हमें आके तंग कर सकता है, हमें कुछ भी कर सकता है। हमें बहुत ही सतर्क से रहना पड़ेगा। किसी रूप में भी आ सकता है, वो एक्सीडेंट के रूप में आ सकता है, किसी मनुष्य के रूप में आ सकता है, किसी डॉक्टर के रूप में आ सकता है, कोई किसी के रूप में भी आ सकता है, आके हमें तंग कर सकता है। तो ये मेरे साथ हुआ है, जो दुखद हुआ है, लेकिन उससे आगे हमें बढ़ना है, आगे चलना है। आगे ये सारी चीज हमारी फैमिली के साथ नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि हम अच्छे शक्ति के साथ जब तक हैं इस जो आत्मा हमारे अंदर है ये शरीर को लेके, तब तक हम अच्छा शक्ति को सही रूप में सही से हम जानेंगे तो कभी भी और आगे ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये प्रेयर मैं हर रोज हर के लिए करता हूँ, सबके लिए करता हूँ। जितने भी लोग माइंड रिन्यूअल में आते हैं सबके लिए, सबके परिवार के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। ये प्रेयर हम सबकी सभी को करना है। मैं बिनू मैम के लिए, विजय सर के लिए और बाकी सभी के लिए, मैं अपने फैमिली मेंबर के लिए, सबके लिए मैं प्रेयर करता हूँ। तो ये प्रेयर हम सभी को करना है, इसलिए करना है कि बुरा शक्ति यहाँ पे हमें हर वक्त हमें जकड़ना चाहता है, हर वक्त हमें कुछ खराबी करना चाहता है कि क्योंकि उसके जगत से हम लोग बाहर निकल आए हैं। तो मैं ये 2-3 जो इंस्टेंस में पिछले 15 महीने में मेरे सामने हुआ है, तो ये मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। और बाकी मैं आगे सर को मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा। मैं बाकी लोगों को सुनेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इतना कह के मैं अपना वाणी को यहाँ बंद करना चाहूँगा, रखना चाहूँगा। सर थैंक यू सर। जय परमात्मा, जय विघ्नेश्वर, जय परमेश्वर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद राजू साहब जी। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को नमन। अभी जो बात बोले ये बहुत कुछ परमात्मा का शक्ति आपको चलाया और आप बात किया, ये मैं समझता हूँ। आप जो भी बात किया वो सब ने बहुत ख्याल से सुना। इसमें ये जो भी एक्सपीरियंस हुआ है आपका, वो सारा एक्सपीरियंस में हम था। जो भी एक्सपीरियंस आप बोला वो सारे एक्सपीरियंस में हम था। जब आप पांडिचेरी में ट्रेन छोड़ने वाले थे, लेकिन बहुत मजबूती से आप आए। मुझे याद है आते टाइम आप कभी भी रास्ते में ये नहीं बोला कि सर ये क्या हो गया, बहुत गड़बड़ है, भी मेरा वाइफ भी मेरे साथ है, क्या मैं होएगा, ट्रेन मिलेगा या नहीं, ऐसे एक बात भी नहीं बोला। हम बहुत आराम से जा रहे थे और रास्ते में आप देखा, आपको महसूस किया होगा बुरा शक्ति कैसा अटैक किया है। और बुरा शक्ति का पूरा क्या बोलते हैं, इनका पूरा सेना मिलके आया है। उस दिन मैंने देखा है सेना आया था, क्योंकि बुरा शक्ति को इतना गुस्सा आता है कि अच्छे शक्ति के लोग सब लोग मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे बुरा शक्ति को इतना गुस्सा आता है कि वो कुछ ना कुछ करने के लिए देखता है, कुछ ना कुछ इनको तंग करेंगे। मैं बोला ना, मनुष्य जैसा युद्ध करता है, ये लोग नहीं समझा है, अभी तक लोग नहीं समझा है। लोग समझते हैं माइंड रिन्यूअल में कुछ बात करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि इधर हम बहुत गहराई से बात करते हैं और बुरा शक्ति से युद्ध करते हैं और युद्ध करने का तैयारी कर रहे हैं। तो वो बुरा शक्ति का पूरा सेना निकलने का चीज आपने देखा है और हम भी देखे हैं आपके साथ। तो ये हमारे जिंदगी में जो भी हुआ है 23 साल में, उसमें से थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपने देखा है। ये सेना निकल के आया कैसे, मैं बताता हूँ कि आपको मालूम है, टैक्सी में बहुत अच्छी तरह जाने के लिए सारा तैयारी किया था, कार बुकिंग किया था, ओला का सारा बुकिंग पक्का हो गया था, नहीं आता। ये पहली बार मुझे हुआ है कि एक बुक करके ऐसा ना आके बैठना। और एक और बात आप देखा होगा,
हम ऑटो लेते जाते टाइम स्टेशन के अंदर नहीं आया हुआ वो व्यक्ति, उधर भी थोड़ा ट्राई किया हमें 1 मिनट डिले करने के लिए, तो ट्रेन छोड़ जाए, तो दूर खड़ा कर दिया वो और बोल दिया गाड़ी नहीं चलता है। मैं गुस्सा हुआ, उसको बोला क्या काम कर रहे हो तुम, ऐसे अर्जेंट काम है, तुम ऐसे आधा रास्ते में छोड़ते हो। और हम उधर से स्टेशन के अंदर घुसे और जल्दी 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 वो सबवे वो क्रॉस किए और ऊपर गए, नीचे आए, अब पकड़े ट्रेन के अंदर। आप दोनों गए, बाय बोला तो ट्रेन गया, बाय बोला अगले सेकंड ट्रेन गया। ये है एग्जाम्पल। क्योंकि बुरा शक्ति का सेना निकल के आएगा, लेकिन परमात्मा का सेना उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। तोरा में एक कहानी है, उसके बारे में मैं बताएगा तभी आपको पता चलेगा एक बात। दूसरा, आपने वो डेथ के बारे में बताया, उधर भी आप देखना है बुरा शक्ति को कितना गुस्सा था इस व्यक्ति के ऊपर। वो इसके हाथ से छूट गया था, और अगर वो रहता तो पूरा भुवनेश्वर को हिला देते। अच्छा ओके ओके, तो मैं सोचा था ये आएंगे और पूरे भुवनेश्वर पूरे उड़ीसा को हिलाएगा, ये इसको भी पता है, बुरा शक्ति को भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उधर परमात्मा का शक्ति और विघ्नेश्वर और परमेश्वर का पूरा शक्ति होने वाले लोग साथ नहीं थे। जो भी साथ थे बहुत बलहीन थे, रो रहे थे, विश्वास नहीं थे और अपसेट थे, ये बुरा शक्ति को स्थान देते थे, तो ये व्यक्ति को शक्ति नहीं मिला। लेकिन वो व्यक्ति पक्का था, वो आश्वस्त के बैठता था। मैं अभी भी मैं बोलता हूँ, मैं आज भी मैं डॉक्टर मुरुगन को इधर तमिलनाडु में प्रश्न पूछता हूँ, अगर दोनों किडनी प्रॉब्लम में आने वाला आदमी पूरा दिन एक प्रोग्राम में बैठ सकता है, तो बोल दिया नो, कभी नहीं। वो तड़पेगा, वो उसको तो लेटना पड़ेगा। लेकिन मेरे उधर आते टाइम कैलाश जी को देखा, मैं इतना खुशी नजर और इतना संतुष्ट और इतना आरोग्यवान जैसा लगता था मेरे सामने। और खड़े थे, बैठे थे पूरा घंटा सेशन में और अच्छी तरह बात करते थे। तो मैंने सोचा इनको पांडिचेरी लेके आएगा और इधर का ट्रीटमेंट भी कुछ कंट्री साइड ट्रीटमेंट देंगे और मेडिसिन सब अवॉइड करेंगे, ये सारा प्लान मैं सोच रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है उधर शक्ति नहीं मिला, दूसरों का सहकरण नहीं मिला और इसका अटैक भी हो रहा था। ये सब मैं फिर समझा और बुरा शक्ति इसका इस्तेमाल किया और उसको मेरे पास आने नहीं दिया। और बैग सब लिया था, सब तैयार था इधर आने के लिए। लेकिन आपको मालूम है, बुरा शक्ति सोचता है कुछ कर दिया, नहीं, वो हार गया। क्योंकि वो व्यक्ति पक्का परमेश्वर के पास जाके बैठ गया। परमेश्वर मुझे क्लियर बताया कि उसको आराम से मैं बिठाया। वो खुश हो गया, उसको तो इधर परेशानी था। और एक बात, बुरा शक्ति सोचता था सब कुछ समाप्त करने का,
सब कुछ समाप्त करने का। आप वो भी समझ ले। इसलिए राजू साहू से कनेक्शन में था, क्या हो रहा है उधर। ये मामला लेके सब कुछ बुरा शक्ति के लोग सब उठ के आके नहीं ये वो नहीं किया, ये नहीं किया बोल के बहुत कुछ करेंगे और सारा परमेश्वर का काम ही समाप्त करने का कुछ कोशिश हो रहा है। तो मुझे पता चल गया, इसलिए मैं राजू साहू जी से कंटिन्यूस बात करते रहा, लोगों को उठाओ और आप भी उठ के आओ, आप नहीं डाउन हो जाना, ऊपर उठो और शक्ति पाओ। लेकिन मेरे बोलने से ज्यादा राजू साहू जी ऑलरेडी फायरी था, इसलिए उस बुरा शक्ति को कुछ नहीं कर सका। ओडिशा में उनके जगह पे बहुत कुछ प्रयत्न किया लेकिन हार गया और ये लोग जीत गए। अभी इनके उनका पूरा फैमिली को हम देख लेंगे और परमेश्वर देख लेगा और इतना अच्छा करेगा कि बुरा शक्ति हिल जाएगा। ये क्या सोचा था उसके अगेंस्ट होएगा। इसलिए मैं बोलता हूं वो बुरा शक्ति कुछ भी करेगा इस दुनिया में, कुछ भी करेगा, हम लोगों को कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग हमेशा जीतेंगे। वो कुछ भी करेगा, वो मार देगा तो भी हम जीतेंगे। इसलिए मैं कहानी बोला, थोड़ा से कहानी बोलता हूँ। राजेश्वर जी एड्रेस किए हैं, अभी राजेश्वर जी बात करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा जो इंसिडेंट है वो बताता हूँ। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति था। वो इतना पावरफुल है, इसको सब कुछ समझ में आ जाता है। जो उधर बुरा शक्ति करेगा वो इसको समझ में आता है। और ये राजा परमेश्वर का बात सुनने वाला राजा था। और इसलिए ये एनिमी है ना, वो बुरा शक्ति के लोग थे। अभी पीवीसी मेटा में आप देखेंगे, हम सीधा जाते हैं लेकिन बुरा शक्ति के लोग इतना अटैक करते हैं। ये लोग बोलते हैं हमें सब कुछ मालूम है बोल के हमें इतना तंग करते हैं। 1.5 साल से हमसे सब कुछ जान के अभी ये लोग बोलते हैं ये लोग मास्टर है। तो बहुत कुछ हो रहा है उधर। ये बुरा शक्ति का है, मैं देखा हूँ, इसलिए छोड़ दी, क्योंकि हमें ये सारा इंसिडेंट मालूम है। अभी ये इंसिडेंट सुनेंगे तो पीवीसी मेटा कुछ नहीं है। पीवीसी मेटा में जो मेरे अगेंस्ट आ रहे हैं वो सब गिर रहे हैं। अभी मेरे आंखों के सामने गिर रहे हैं। जो भी मुझे गाली दिया, ये आदमी गिर रहा है। जिस आदमी को साथ मिला के मुझे गाली दिया, वो आदमी लोग सब मिलके उसको मारता है। ये सब हो रहा है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो बुरा शक्ति कुछ भी करते हैं उसका ऑपोजिट मिलता है उसको। ये अभी नहीं, ये बहुत सालों से 4000 साल पहले का स्टोरी बता रहा हूं मैं। तो ये बुरा शक्ति का एनिमी है ना, वो क्या करता है, आर्मी भेजता है। तो इधर इस परमात्मा के परमेश्वर के राजा है ना, उसके पास ये परमेश्वर का आदमी बैठा है। वो सब कुछ बता देता है इसको, देखो वो एनिमी इस तरफ से आता है, तुम जाके उधर अटैक करो। तो जाके रेडी तैयार खड़ा होता है, इसको देखते ही भाग जाते हैं। और ये राजा बोलता है, वो राजा बोलता है, खराब राजा बोलता है, ये क्या हो रहा है यार, हम इधर से जाते हैं, वो आदमी तैयार खड़ा है, उसको कैसा पता चला। अभी देखो एक और प्लान करेंगे बोल के दूसरा प्लान करता है, दूसरा डायरेक्शन में आने का। तो दूसरा डायरेक्शन में आता है और सीक्रेट चलाता है मीटिंग। उधर भी ये लोग तैयार है, क्योंकि ये बता देता है उस तरफ से आते हैं। तो ये गुस्सा होता है राजा को। राजा बोलता है, अरे इधर कुछ प्रॉब्लम है, इधर कोई स्पाई है, इधर बैठा है। वो इधर का पूरा बात उधर जाके बोलता है, नहीं तो उसको पता नहीं चलता। हम तो इतने सीक्रेट से हम करते हैं ना। अभी आप सब लोग चले जाओ बोल के बहुत सारे लोगों को भेज देता है, और सिर्फ 3 लोग 4 लोग बैठ के प्लान करते हैं। फिर एक और बार अटैक, कोई नहीं, सीक्रेट रूम पे रखता है। तब भी ये तैयार है,
ये आते ही ये तैयार खड़ा है, तो ये भागा, सब लोग भाग के बोला नहीं वो लोग तैयार है। तो इसको गुस्सा आ जाता है, ये 4 लोगों को पकड़ लेता है, तुम 4 में एक है, तुम 4 में एक जासूस है, बताओ अभी, नहीं तो तुम सारे के सारे सर काट देगा। तो उसमें एक व्यक्ति बोलता है, राजा जी मुझे माफ करना, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बोलता है क्या है? देखिए उस राज्य में, उस राजा के पास वो परमेश्वर के लोग हैं, और उसके पास परमेश्वर का एक आदमी बैठा है, वो आदमी बहुत पावरफुल है ना, वो उसको सब कुछ बता देता है। अभी राजा आप एक बात समझना, आप बिस्तर पे आपके कमरे में, बेडरूम में आपके वाइफ को कुछ बोलेगा, वो भी वो बोल देता है, तो हम क्या करें? तो ये बोलता है ऐसा है, वो आदमी कौन है, उसको पकड़ो, उसके घर में अटैक करो। राजा को फिर अटैक करेंगे, उसको घर को जाके अटैक करेगा पूरा, और भी जाओ पकड़ो उस आदमी। सुबह सुबह भेजता है, रात को 3 बजे पूरा आर्मी आ जाता है, उसके घर को घेर लेता है। सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उसका शिष्य है, वो उठ के आता है छत पे और ब्रश कर रहा है, और देखता है पूरा सेना खड़ा है, वो भी विरोधी सेना खड़ा है। ये डर जाता है, डर के भागता है और बोलता है हुजूर अब क्या करें हम, अभी पूरा आर्मी आ गया, खड़ा है, हम गए काम से। ये व्यक्ति बोलता है किधर है, मैं भी आता हूं तुम्हारे साथ। तो ये भी छत पे जाता है, देखता है पूरा घेर लिया है, बोलता है हंसता है, जोर से हंसता है। तो ये शिष्य बोलता है क्या हंसते हैं, मुझे इतना डर लगता है, इतना बड़ा भीड़ है और हंसते हैं। तो ये व्यक्ति बोलता है तुम परमेश्वर का शक्ति नहीं जानते, अभी देखो तुम्हारा आंख खोल के देखो, कितना आर्मी है, उसके डबल ट्रिपल आर्मी सिल्वर कोटिंग में खड़ा है हमारा परमेश्वर का आर्मी, वो तुम्हारे आंख में नहीं दिखता है? बोलते नहीं। तो ये प्रार्थना करता है परमेश्वर इसका आंख खोल दो। ये सब विघ्नेश्वर आने के पहले, ठीक है, विघ्नेश्वर नहीं है उस टाइम पे, विघ्नेश्वर आ गया इसलिए हम सब लोगों को शक्ति मिलता है, उस टाइम को सबको नहीं मिलता था। तो ये बोलता है परमेश्वर इसका आंख थोड़ा खोल दे, तो ये तो देखें। तो प्रार्थना करता है, तो अगले सेकंड यह आदमी देखता है पूरा बड़ा सिल्वर लाइन में खड़े हैं, बहुत बड़ा आर्मी, इस आर्मी से भी दुगना आदमी खड़ा है। और ये बोलता है अभी आओ, अभी देखो तमाशा, बोल के निकल के नीचे जाता है, सबको अंधा कर दिया। और ये कमांडर को बोलता है, कमांडर का हाथ पकड़ता है, बोलता है अच्छा आप उस आदमी को पकड़ने के लिए आए ना, आ जाओ, आपके साथ साथ सबको आने के लिए आप बोलो। तो आप कमांड देते ही सब लोग आपके पीछे आना है बोल के उसका हाथ पकड़ के सीधा ये राजा के किला के अंदर डाल देता है। किला बंद होता है और राजा बोलते हैं अभी सबका सर काटो। नहीं, ये बोलता है नहीं, सबको अच्छा खाना देके वापस भेजो, ये लोग कभी नहीं आएंगे फिर तुम्हारे पास। तो सब लोगों को खाना दिया और भेज दिया, वो कभी नहीं आए फिर। ये सच्चा है, झूठा कहानी नहीं है। हमारा बहुत सारा झूठा कहानी चल रहा है ना, क्या क्या कहानी चल रहा है। सबसे टॉप कहानी है विघ्नेश्वर का सर काटने का कहानी। पिताजी खुद काटता है और हाथी को लेता है, काटता है, रखता है। ये बहुत बड़ा कहानी है, इसका ये मूल कहानी है और ऐसे ही सब कुछ कहानी,
सारा कहानी व्यर्थ है, सारा कहानी में परमेश्वर का शक्ति नहीं है। सिर्फ परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति का जो भी सुनते हैं वही सच्चाई है। आप जो सुनते हैं, बाकी सारे के सारे कहानी जो भारत के इतिहास में ये है वो है बोलते हैं, सब झूठे हैं। इसमें मैं एक बात बोलता हूँ, केरला को गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं। कितने लोगों को पता है गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं? मालूम है आपको राजू सर जी? केरला को गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, मालूम है? नहीं सर, वाटर जोन सर? हाँ, क्या वर्ड बताया सर, क्या जोन? केरला को गॉड्स सर ओन कंट्री बोलते हैं। नहीं सर, ये सुना नहीं होता। हाँ, ये क्यों केरला को ऐसा बोलते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं उधर बहुत नेचुरल है, वो पूरा नेचर है बोल के बोलते हैं। नहीं नहीं, ये भी लोगों को पता नहीं क्यों गॉड्स ओन कंट्री उसको बोलते हैं। उधर बहुत सारा परमात्मा के लोग जीते थे, परमात्मा के लोग जीते थे, बहुत सारे शिफ्ट हो गए बहुत सालों पहले। बहुत कुछ हिस्ट्री है इसके पीछे, इसलिए केरला को बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री। ये लोग नहीं समझते हैं, ये लोग बोलते हैं ओ केरला इतना अच्छा है इसलिए गॉड्स ओन कंट्री। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर से बहुत बड़ा कनेक्शन था, लेकिन अभी सारा कनेक्शन चला गया और कम्युनिस्ट कंट्री बन गया वो कम्युनिस्ट स्टेट बन गया। अच्छा छोड़िए। तो आप एक बात समझें, भारत में जो भी कहानी सुना रहे हैं सब झूठ है, सारे के सारे झूठ है, सारे के सारे। कुछ भी पूछेगा बोलेगा झूठ है, और ये बोलेगा हमारा संस्कृति है। छोड़, अगर सच्चे तो, अगर इतना पावर है तो हमारा भारत टॉप पे होना चाहिए था। ऐसा अमेरिका होता है? अमेरिका कुछ नहीं है। अमेरिका में बहुत सारे बोलते हैं वो क्रिश्चियन कंट्री है, वो गॉड का। नहीं नहीं, अमेरिका में परमेश्वर को, परमात्मा को और परमात्मा का शक्ति को जानने वाले बहुत कम परसेंटेज है, 2-3% है। बाकी सारे क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन 90% के ऊपर सब क्लास गॉन केस है, इसलिए उधर सारा खराबी चल रहा है। ठीक है, मुश्किल नहीं। मैं क्यों ये बोला, अभी राजू साहू जी जो बोला है ना, बुरा शक्ति बहुत अटैक करेगा, लेकिन राजू साहू जी जैसे बोले, वो फ्लाइट मिला उसको, ट्रेन मिला, सब कुछ मिला, और कैलाश साहू जी जाने के बाद उनको अच्छा जगह मिला उधर, और इधर के लोगों को शक्ति मिला, सब कुछ सत्यानाश नहीं हुआ। परमेश्वर काम कर रहा है, अभी भी उधर काम कर रहा है। ये है उनका जीत। बहुत बहुत धन्यवाद राजू साहब जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझा होगा। सिर्फ हम ही बात करके फायदा नहीं, आप लोग ऐसे एक्सपीरियंस बोलेंगे तो लोगों का आंख खोलेगा कि जो हम बोलते हैं वो सच्चाई है, इसमें प्रैक्टिकल है। इसलिए हम बोलते हैं इसको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, व्यावहारिक आध्यात्मिकता। इसका नाम है व्यावहारिक आध्यात्मिकता। इधर आध्यात्मिकता, व्यावहारिक जो भी रोज होता है उसके ऊपर निर्भर है। वैसे ही एक मामला राजेश जी भी बहुत डिटेल से बात करेंगे। अभी राजेश जी को बुलाते हैं, एंड्रेस किए थे। राजेश जी आ जाइए, आपका माइक ऑन है। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। विघ्नेश्वर परमेश्वर परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन। तो मैं अपनी भी कुछ बात एक तरह से रखना चाहूंगा, मेरे से रुका नहीं गया कि ये सब बातें सुन के, और अध्यात्मवाद की, क्योंकि मैं शुरू से ही एक ऐसे रहा हूँ इस टच में, और जब से मैं माइंड रिन्यूअल किया है तो बहुत सारा परिवर्तन मैंने वास्तव में, जिसे व्यवहारिक आध्यात्मिकता कहते हैं और जो बुरा शक्ति, दोनों का मैंने खूब अच्छी तरह से अनुभव भी किया है, और खूब अच्छी तरह से उनका तमाशा भी मैंने देखा है। तो इसके साथ में मैं कहता हूं कि अब परमात्मा को जानना और संस्कृति की बात
और कहते हैं कि अभी सर आपने भी बताया कि केरला को कंट्री गॉड का होम कंट्री कहा है, और इसी तरह से हमारे जो कहते हैं संस्कृति में बोलते हैं, तो बोलते हैं कि उत्तरी भारत में भी अवंतिका, इलाहाबाद और इनको भी इसी तरह से बोलते हैं। लेकिन कहीं पे कोई एक प्रामाणिकता नहीं है। सब एक तरह से जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि इलाहाबाद में डुबकी लगाओ, हरिद्वार में डुबकी लगाओ। हरिद्वार का कहें तो कहते हैं कि हरि का द्वार, यानी भगवान के घर जाने का वो द्वार है। लेकिन ये सब ना बातें एक तरह से कुछ सुनी सुनाई सी, और उसी को फिर हम फॉलो करते हैं बस। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ अपने अनुभव की ओर। मैंने जो राजीव साहू जी ने अभी कहा अनुभव का, वो मैंने भी प्रत्यक्ष देखा है इनके साथ में रह के। क्या कि जब हम पटना से वापस अपने घर के लिए वहां से हमें निकलना था, प्रस्थान करना था, हमने टैक्सी की, ओला उबर किया, और बुक हुआ तो फिर बुकिंग बाद में फेल हो गया। ऐसे करते करते फ्लाइट का टाइम नजदीक आता गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि, और होटल वाला भी बोलता है कि सर बस अभी गाड़ी आ गई है, सर अभी गाड़ी आ गई है। कहने पे आधा घंटा तक हमें वो इसी तरह से बहकाता रहा, लेकिन कहीं पे कोई गाड़ी नजर नहीं आई। और इधर में सिर्फ आधा घंटा रह गया उनको चेक इन करने का, राजीव जी को। तो गुरुजी ने देखा कि डॉक्टर साहब ने कि ये तो मामला एक तरह से बुरी शक्ति का हो गया, इनकी फ्लाइट छूट जाएगी। तो परमात्मा का वो करके इन्होंने क्या कि नहीं, कुछ नहीं है, ऑटो ही पकड़ो। ऑटो भी नहीं, ई रिक्शा। आप यकीन करेंगे, ई रिक्शा, ऑटो, कहते इसी को पकड़ो और जाओ, हम बाद में आते हैं। और यकीन मानेंगे कि उस रास्ते पे पूरा जाम था, और ड्राइवर ऑटो का किस तरह से लेके गया। आधे घंटे के अंदर में हम एक तरह से एयरपोर्ट पे थे। तो बुरी शक्ति ने भी अपना पूरा काम किया, लेकिन बुरी शक्ति के ऊपर है परमात्मा की शक्ति, जो वहां प्रत्यक्ष देखने को मिली। और राजीव जी बड़े आराम से, बड़े इजीली एकदम से अपनी फ्लाइट के लिए चेक इन किया। ये सिर्फ एक छोटा सा वृतांत है। इसी के साथ जैसे कि नवादा का प्रोग्राम होना था, तो वहां पे कोई भी नहीं, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन परमात्मा के अर्पण करने पे देखते देखते वहां पे पूरी भीड़, पूरा हॉल भर गया, और सभी लोग बड़े अच्छे से, जो परमात्मा को, परमात्मा ने कहां से कैसे किया। और बारिश हो रहा है पूरे दिन, उसके बावजूद भी, जो अच्छे मौसम में भी नहीं हो सकता प्रोग्राम, वो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो ये परमात्मा की वो है। और बुरी शक्ति ने क्या खेल खेला कि बारिश भी कराई, अरेंजमेंट में भी दिक्कत दी, वो जगह भी थोड़ा अंदर जाके थी, उन लोगों को मालूम था, लेकिन हमें तो बड़ी अंदर जाके लगा। तो ये परमात्मा की शक्ति है कि आप कहीं भी जाओ, अगर परमात्मा को आपने विश्वास किया है, और परमात्मा के विश्वास के साथ में आपने धैर्य थोड़ा रखेंगे, तो सब चीजें आपको दिखाई देंगी। और परमात्मा आपको बिल्कुल, जो आप जिस कार्य के लिए निकले हो ना, वो निर्विघ्न होगा। और वही विघ्नेश्वर का वो है, निर्विघ्न होगा, यानी उसमें कोई व्याधा नहीं आएगी। और उसमें काम करता है विघ्नेश्वर की शक्ति, परमात्मा की शक्ति। अब इसको कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करता हूं मैं उसको रोज बड़ा हंसता हूं बाद में कभी भी, और बड़ा एक तरह से अंदर से ऐसी पावर मिलती है एक जानने की परमात्मा को। देखो, दोनों शक्ति, बुरी शक्ति किस रूप में आती है, वो किसी भी रूप में आती है। देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ अभी, और ये हुआ है मेरे साथ अभी, कि मैं 4-5 दिन से बड़ा खुश एकदम से सब चीज। सवेरे का जो मैसेज आता है, मैं डेली अपने ऑफिस के लिए जब निकलता हूँ, एक बार सवेरे सुनता हूँ, और फिर उसको यानी कि सुनने के लिए ऑडियो को अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ। और मेरे ऑफिस का करीब जो रास्ता है, वो करीब 1.5-2 घंटा करीब मुझे लगता है कम्यूटिंग करने में। तो मैं कम से कम 6-7 बार इस मैसेज को सवेरे को सुनता रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये परमात्मा का वो है। अब चाह के भी अगर मैं म्यूजिक चलाऊं, तो मुझे उसमें मजा ही नहीं आता, मुझे कुछ आनंद नहीं आता, मुझे उनके शब्दों का कोई पता ही नहीं लगता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो मैं गुरु जी का सुनता जाता हूँ, मुझे ध्यान रहता है, सब चीज है। और मैं कब ऑफिस पहुंच जाता हूँ, मुझे 1-1.5 घंटे का पता ही नहीं लगता है। और दूसरी इसी तरफ में देखिए कि मैं तब ज्यादा इसमें वो करता हूँ, तो बुरी शक्ति क्या करती है
कि मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन शाम को जब मैं उसे देखता हूँ कि आज क्या मैसेज दिया था गुरुजी ने, तो वो मुझे याद ही नहीं रहता है। और तब छोटा सा कोई रिकॉर्डिंग या कोई मेरे सामने इंस्टांस होगा ना, या किसी ने कोई शब्द बोला, तो एकदम से वो सारा रिकॉर्डिंग आ जाती है। यानी बुरी शक्ति उसे डाइल्यूट करती है पूरी तरह से, और अच्छी शक्ति एक छोटा सा कोई ना कोई, अच्छा बेटा भूल गए हो, कोई नहीं, किसी पक्षी, किसी पशु, या कोई समझे कोई भी, या बच्चा, या कोई घर का मेंबर, कोई भी कुछ बोल देगा उस सवेरे के मैसेज से रिलेटेड, तो मुझे सारा याद आ जाएगा। तो कहता क्यों, तो ये मुझे बाद में समझता है परमात्मा कैसे बात करता है। उसका एक और एग्जांपल मेरे साथ में क्या हुआ अभी, कि मैं पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल एकदम से बढ़िया और सही उस पे ट्रैक पे जा रहा हूँ। तो क्या है कि हमारे पड़ोस में एक शादी में मुझे जाना था, तो हमारी वाइफ क्या है कि पहले थोड़ा वो दिखाते हैं सब, भाई हम लड़की को ये दहेज में दे रहे हैं, कोई चीज है वहां पे, यानी कि हमारे ही बिल्कुल सामने पड़ोस में है। वो लड़की के लिए उन्होंने डायमंड के नेकलेस, ब्रेसलेट, और ये हार, और ये हाथों के सोने के करीब 1 किलो 1.5 किलो सोना वगैरह वो सब दिखाया, सब चीजें करी। मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं ऑफिस से आया बिल्कुल हंसी खुशी सब से, खाना वाना खाने लगे। तो मैडम कहती है कि देखो सामने वालों ने ना अपनी बिटिया के लिए किया है, डायमंड के नेकलेस दिए हैं, डायमंड के ब्रेसलेट दिए हैं लड़के को, लड़की को, और लड़की की सास को भी बहुत कुछ दे रहे हैं। और बिटिया हमारी भी एक तरह से बड़ी हो रही है अभी, तो उसकी शादी के लिए आपने क्या किया अभी तक? मैं यार ये क्या शुरू हो गया भाई कहानी। अब मैं देख रहा हूँ, अब मुझे लग एकदम से मुझे क्या हुआ कि हाँ मैं क्या हो गया काम शुरू। काम शुरू क्या हुआ कि मुझे अभी पहले तो एक पाजेब दिला के लाओ, एक जोड़ी, एक बड़ी सी अंगूठी दिला के लाओ, और बिटिया के लिए बताओ क्या कुछ कर रखा है। मैं समझा, मैं क्या भैया अब तो ना कि मेरे रात का भी माइंड रिन्यूअल का हो गया काम, और अब पूरी रात ही इसी गणना में जानी है। खैर मैं चुप रहा। तो देखिए परमात्मा का, पीछे मेरी बिटिया बैठी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मुझे इशारे से करते कहता पापा चुप चुप चुप, ओके कर दो, ओके कर दो। मैं हाँ यार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज होगी बढ़िया हुआ, वो कर देंगे। मैं क्या, मैंने मेरे प्रोविजन कर रखा है सब चीज, और ये दिला देंगे तुझे। तो आराम से मैंने खाना भी खाया, और रात को फिर अपना जो प्रोग्राम माइंड रिन्यूअल आता है वो भी बढ़िया से सुना। तो मैं कहता हूँ ये व्यवहारिक आध्यात्मिकता साथ में उसको जब हम ध्यान से सुनते हैं और उसे देखते हैं कि बुरी शक्ति किसी भी उसमें आपको विचलित करेगी, ये आपको ऐसा दिखाएगी कि ये बड़ा मुश्किल है और ये आप उलझ गए हो, आप इसमें सब कुछ छोड़ के अगर आपने उसे पकड़ लिया, अगर आपने उस बुरी शक्ति को उसमें आप उलझ गए और उससे आपने तर्क करना शुरू कर दिया, तो पूरी शक्ति जीत गया। तो परमात्मा की शक्ति को आप भूल जाओगे, वो डाइल्यूट हो जाएगी, आप नहीं जान पाओगे कि आपको इससे कैसे सामने वाले से आर्गुमेंट में कैसे जीतना है। तो उसका क्या तरीका कि आप जिस टाइम पे वो हावी हो आप उसको थोड़ा साइड कर दो, नमन परमात्मा करके आपको कोई ना कोई मार्ग मिल जाएगा। ये मैंने अनुभव किया। और ये कभी भी कोई कलेश या कोई भी बात होती है, आपका यही है, आप धैर्य रखें और परमात्मा से बिल्कुल कनेक्टेड कैसे होना है कि आप अभी दूसरे में एक और अपना जीवन का अनुभव बताता हूँ कि मैं शाम को कुछ काम थे जो मैं ऐसे ही कर लेता था, लेकिन मेरा अंदर से मन मानता मैं क्या ये गलत है सब बातें ना। और मैं कुछ ऐसे यार दोस्त मित्र थे कि जिनके भरोसे पे मैंने कुछ कारोबार करने का शुरुआत की, और मैंने शुरुआत के लिए मन में आया कि मैं क्या चलो इनकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, ये साथ देंगे या नहीं देंगे या क्या चीज है। और वो सब लोग पूरी पूरी बुरी शक्ति के लोग थे, यानी कि ड्रिंक करना, इधर उधर घूमना, किसी के पैसे ले लिए तो पैसे वापस नहीं करना, कोई चीजें। लेकिन मेरा उस मामले में कोई लेन देन नहीं था। मैं समझा शायद सुधर जाएंगे, कोई ना कोई सोर्स मिलेगा। मैंने कुछ बिजनेस के लिए शुरुआत की, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि परमात्मा की ही शक्ति है कि वो लोग उस ऑफिस में एक दिन भी नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए। तो आप जान सकते हैं कि उनसे मेरा कैसे छुटकारा मिला।
और मैं एक इतना बड़ा काम करने के या कोई भी इतना आगे जाने के लिए उनके भरोसे पे वो मुझे परमात्मा ने रोक लिया। तो ये परमात्मा आपको जरूर साथ देगा और हर क्षण आपको यही आध्यात्मिकता है और प्रैक्टिकल हम करते हैं और उसको परमात्मा पे छोड़ के परमात्मा पे एक पूरी तरह से विश्वास जिसे कहते हैं, एक शब्दों का विश्वास है, एक हम जो लिख के मैसेज करते हैं वो विश्वास, हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, आपको पूरा भरोसा होगा उस परमात्मा पे, उस शक्ति पे, और आप देखेंगे। बाकी ये ग्रंथ और जो भी जितना भी प्रपंच चलता है, मुझे तो वहां से इतना कुछ फायदा मिला नहीं। फायदा क्या मतलब, मुझे, मैं परमात्मा के पास कभी मैं सुबह शाम मतलब पूजा पाठ करना, सब कुछ करना, लेकिन छोटा सा भी कोई वो आ जाए, कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू या कोई बुरी शक्ति आ जाए, तो वही मुझे डिफीट करती, वही मुझे हरा देती और मेरे को उसमें कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा मेरा नुकसान हो जाता। अब मैं परमात्मा को बिल्कुल साक्षी मान के एक तरह से कहता हूँ कि मुझे एक पैसे का भी, जिस दिन से मैं परमात्मा के पास आया हूँ और पूरी तरह से मैंने विश्वास करके और परमात्मा के अनुसार ही मैं चलता हूँ, गुरुजी की रहनुमाई में मुझे होती है, कोई भी डाउट तो मैं तुरंत फोन करता हूँ, तुरंत नहीं तो थोड़ी बहुत देर में मैं उस बात को लिख के रखता हूँ या मन में रखता हूँ और मैं बात जरूर करता हूँ उस विषय में। तो मुझे 1 रुपए का भी नुकसान अभी तक नहीं हुआ और परमात्मा आगे हमें और अच्छी तरह से लेके जाएगा। और पांडिचेरी में जो 2024 में प्रोग्राम होगा, सेमिनार होगा, परमात्मा से बहुत सक्सेस करेगा। और वो सक्सेस क्या है, ये सब जितने भी लोग वहां पे, अभी जो गुरुजी ने कल भी बताया कि ये 60 लोग करीब बुक हुए हैं, तो जिनमें तीव्र इच्छा है, बिल्कुल प्रबल इच्छा है कि परमात्मा के पास में जाने की, परमात्मा की शरण में जाने की, परमात्मा के अनुसार काम करने की, वो सब देवदूत मैं समझ रहा हूँ सभी को। सभी परमात्मा उनके द्वारा हमें कोई ना कोई आइडिया देगा, कोई ना कोई राह दिखाएगा और एक दूसरे से शेयर होंगे। जो परमात्मा को पूरा विश्वास करेंगे वो उस सूत्र को पकड़ेंगे और उस पर कार्य करेंगे। तो बात करने को तो चलता रहेगा ये सिलसिला एक्सपीरियंस का, लेकिन अभी गुरुजी के उससे भी और हमें सुनना है, औरों को भी अभी शेयर हमें सुनना है। तो ये मेरा अनुभव मैं आपको शेयर किया और परमात्मा से मैं यही एक तरह से आशीर्वाद चाहूंगा, अनुग्रह चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे आते हैं और परमात्मा को अपना सब काम छोड़ के और विश्वास देते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले परमात्मा विश्वास के रूप में उनके मन में और उनके आसपास में ऐसा ओरा बनाए कि वो पक्का एक तरह से परमात्मा पे विश्वास करें और सब चीजें परमात्मा पे छोड़ के और परमात्मा की शरण में रहें। वो परमात्मा का यही कार्य है, चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, और तीनों शक्तियों को कोटि कोटि नमन, सदैव मेरे साथ रहें, आप सभी के साथ रहें। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप आगे चाहिए और बहुत कुछ आप जिंदगी में करेंगे। जिंदगी में करने की बात भी नहीं है, आप बहुत सारे लोगों को उठाएंगे। आपके बात है ना बहुत शक्ति देगा। क्यों मालूम है, आप जैसे ही मैं भी था, जब 35 साल में जब परमेश्वर को जाना तो मैं ऐसे ही करता था। वो पूरा टेप लेता था, उस टाइम पे टेप था, तो मेरे गाड़ी के अंदर डाल देता था। मेरे गाड़ी शुरू करते ही ये स्टार्ट हो जाता है टेप, उसके बाद प्रेस नहीं करते, वो अंदर ही रहता है, तो ऑन करते ही स्टार्ट हो जाता है और सारा चीज सुनते 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 रहते थे। इसलिए इतना इतना बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिला, बहुत कुछ गाइडेंस मिला और देखा। आप उसी तरह बहुत बार ये सुन रहे हैं, बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको बहुत शक्ति मिलेगा। बहुत अच्छी बात है जो आपने कर रहे हैं। सब लोग थोड़ा सा टाइम जब भी मिलता है सुनेंगे तो अच्छा है। ऐसा क्या बोलते हैं, टाइम पासिंग जैसा सुनना या टाइम पासिंग जैसा इधर आपके बैठ से कोई फायदा नहीं। जब आप इन्वॉल्व होते हैं जरूर बड़ा चीज होता है। और एक और बात, ये फ्रेंड्स के बारे में बोले, इसके लिए एक जो मेरा इंसिडेंट है वो बताएगा तो आपको समझ में आएगा। मेरा जब वैशाख में था, उधर एक यंगस्टर आया, वो बहुत पी रहा था। ये पास्टर का बेटा था।
वो मेरे पास आया, तो मैंने बोला तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तो बोलता है बहुत पीता है। अच्छा आओ हम बैठ के बात करेंगे बोल के बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में बोला, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति के बारे में बोला, धर्म से बाहर आओ बोला, बहुत कुछ समझाया इसको। बहुत दिन आ रहा था, समझ रहा था। तो एक दिन पूरा का पूरा ले लिया, परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को हमने अपने हृदय में ले लिया। तो मैंने बोला, जब वो हृदय में ले लिया, बोला मैंने बोला अभी तुम परमात्मा का बेटे हो, परमेश्वर का बेटा है, परमात्मा का दोस्त है और विघ्नेश्वर का भाई है, और तुम्हें अभी बुरा शक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ये बोलता है मैं क्या करूं, मेरे कमरे में सारे लोग पीते हैं, मैं वो शहर में रहता हूं, मैं अकेला हूं, मैं क्या करूं? ये लोग सब अरे अंदर वो रूम के अंदर जाते ही लोग पीना शुरू कर देते हैं, मैं क्या करूं? मैंने बोला नहीं, तुम अभी तो पहले तो वो तुम बुरा शक्ति का बेटा था, ये तो परमात्मा का बेटा है, तो परमेश्वर का सारा सेना तुम्हारे साथ रहेगा, तो बुरा शक्ति का सेना कुछ नहीं कर सकता। आपको मालूम है, मैं ये बोलना बहुत जरूरी है। राजेश जी अब जो बोले उसमें आप समझना है कि आपको घेर के पूरा प्रोटेक्ट करके परमेश्वर के सारे दूत और सारे आर्मी, सारा फौज आ जाता है। जैसे बुरा शक्ति के पास भी एक बहुत बड़ा फौज है, आप नहीं समझेंगे। आपके एरिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक एरिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, और उधर फौज निकलता है। अगर अभी आप ये बात सब सुनते हैं तो उधर रेडी तैयार खड़ा है, तो बोलते हैं आ जाओ घर आ जाओ, तुम इस मीटिंग से बाहर आ जाओ, फिर देखता हूं मैं तुम्हें, ऐसा बोल के खड़े हैं। लेकिन जब आप इधर बहुत डेप्थ में सुनेंगे, समझेंगे और लेंगे और जाएंगे, तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा फौज भी आपके साथ आएगा। अच्छी तरह समझिए, वो फौज भी आपके साथ आएगा। तो ये फौज जो रेडी है वो हार जाएगा, लेकिन आप इधर पूरा शक्ति से नहीं गए ना, वो घेर लेगा। ये चक्कर है, सिर्फ ये चक्कर है। ये आपके सीधे आंखों से नहीं देख सकता है, आध्यात्मिकता आंखों से देख सकता है, हम देखते हैं। तो मैंने इस लड़के को बोला अभी तुम जाओ, प्रार्थना करके भेज दिया मैं उन्हें। अगले दिन ही लड़का आया, इतना खुशी आया, भाग के आया, नौजवान था, इतना खुश था। अब बोला मुझे सर क्या बोलूं मैं? मैं बोला क्या हो? देखिए कल भी मैं उसी रूम पे गया, 4-5 लोग हैं, सब लोग दारू पीते लोग हैं, सब लोग बैठ के पीना शुरू कर दिया मेरे सामने। और अजीब सा चीज हुआ कि वो लोग मुड़ के भी मुझे नहीं देखा मुड़ के भी नहीं देखा। एक पैक पियो, वो सब छोड़ो, वो बोलने का छोड़ो, मुड़ के भी नहीं देखा। ये लोग खुद पी रहे थे और मेरे बारे में सोचते भी नहीं। वो लोग खुद पीते, कुछ एंजॉय करते, मैं सो गया। कैसा हुआ नहीं मालूम। मैंने बोला पागल, कैसा हुआ नहीं मालूम बोलता है, कल बोल के भेजा है ना, परमेश्वर का फौज तुम्हें घेर के खड़ा हो जाएगा और बुरा शक्ति का फौज तुम्हारे पास, इस फौज के क्रॉस करके तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। ये नहीं जानते? यही बोला ना मैंने। बोलते हाँ सर अभी समझ में आ गया। ये लोग मुड़ के भी नहीं देखा मुझे। देखिए ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। लोग समझेंगे, इसको समझ के लेंगे, वो पावर ले सकते हैं। नहीं समझेंगे, ऐसा आराम से सुनेंगे, नहीं ले सकते। बस इतना ही फर्क है। और कुछ लोग बोलेंगे ये काम नहीं करता है, उनको काम नहीं करेगा।
और जो लोग विश्वास से काम करेगा बोल के लेगा तो उनको काम करेगा। काम करते हुए हम देखें, एक दो नहीं, बहुत सारा देखे, बहुत सारे। वैशाख में ऐसे ही जो मैं पुराना स्टोरी 5,000 साल 4,000 साल का जो स्टोरी बताए ना, वो सब हमारी जिंदगी में करके दिखाया। मैंने बोला ना 40 लोग अटैक किए हैं गांव में, कुछ नहीं हुआ। ये बुरे शक्ति के लोग जो भी ट्राई करेंगे ना, हार जाएंगे। मैं सच्ची बोलता हूँ। पीबीसी मेटा में पीबीसी कम्युनिटी यूनियन एक बहुत बड़ा परमेश्वर का फौज है। ये लोग नहीं समझते। बहुत बड़ा कमांडर चलाता है वो, हम नहीं। लोग समझते हैं मैं चला रहा हूं, नहीं। इसलिए हम दो चीज एक हफ्ते 4-5 दिन के पहले मैं कुछ बोला था, सिस्टम ये करना पड़ेगा कि एक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा और P2P के बारे में बोलना पड़ेगा। बोला तो 2 दिन में आता है मैसेज। लोग ये नहीं समझते हैं कि परमात्मा का शक्ति उधर चला रहा है। लोग इसलिए बुरा शक्ति के लोग भाग रहे हैं, कोई भी उधर नहीं रहते, भागते हैं और सब अपना अपना चला के बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। और परसों मैंने देखा आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ये जो चीज 4,000 साल पहले हुआ वो सब व्यक्तिगत रूप में हमारे जिंदगी में हुआ है, हम देखे हैं। एक बार मैं दुबई में एक कार में चल रहा था, बहुत बड़ा अद्भुत चीज किया परमेश्वर ने। तो उस टाइम पे कार में चल रहा था, मेरे समझ में नहीं आया इतना जल्दी अबू धाबी कैसा पहुंचा। दुबई से अबू धाबी नाइट। तो मैंने परमेश्वर से पूछा क्या हुआ। परमेश्वर ऐसा के बोलते थे, अरे पागल, तुम नहीं जानते, तुम्हारे कार के दोनों तरफ चैरियट्स थे, फायर चैरियट्स थे। तुम्हारा अंक में उस टाइम पे तो मैं बच्चा था, मैं तभी सीख रहा था। एक साल 2 साल का बच्चा था। मुझे बताया कि उस सेना को तुम नहीं देखोगे, लेकिन थोड़ी दिन में समझोगे। तो सही था। धीरे मैं देखता था मेरे जिंदगी में एक चीज होते टाइम में देखा वो परमेश्वर का शक्ति कैसा आता है। और ये आता है सिर्फ एक रीजन, सिर्फ एक। हम अच्छा आदमी नहीं है, पवित्र नहीं है, ये सब नहीं है, लेकिन एक चीज किया, मैंने परमेश्वर को कबूल किया परमेश्वर से कि आपने जरूर आपके बेटे को भेजा। ओम बोल के वो शब्द मनुष्य बन के आया है, वो विघ्नेश्वर है, इसका सर काटा है और आपने कटवा दिया और आपने हमारे लिए किया और आपने उसको उठा के आपके गोद में बिठा दिया। ये मैं 100% एक्सेप्ट करता हूं। इतना ही किया मैंने, कुछ और नहीं किया। परमेश्वर का पूरा शक्ति उस दिन से आज तक सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मेरे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ, हम दोनों के साथ आ रहे हैं। सिर्फ एक कारण से आप यकीन करेंगे, इसलिए मैं विघ्नेश्वर का बहुत बड़ा चीज बोल रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। लोग इसको छोटा बना दिए और इसको नारियल देके, ये देके, क्या हाथी का सर रख के क्या नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं मिलेगा। जब ये सच्चाई कॉन्सेप्ट आप लेंगे हृदय में तो बहुत कुछ मिलेगा। मेरे अनुभव से बोलता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ मैं बहुत बड़ा पवित्र आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं ये किया, ये उससे मैं एक्सेप्ट किया। पांडिचेरी में वही करने वाला हूँ, 60 लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए बोलने वाला, पूरा का पूरा हृदय से
आपको मालूम है उस समय से इनका जिंदगी क्या होएगा 2024 में, वो लोग देखेंगे। हम इसको एक एग्जाम्पल दिखा देंगे, पूरे पूरे भारत को दिखा देंगे, ये 7 लोगों को रखे, इसलिए उधर कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं। एक ही चीज, हम एक ही चीज करना है, उसको 100% एक्सेप्ट करना है, कोई भी शक, कोई भी संदेह नहीं होना है। विघ्नेश्वर मेरे लिए आया, मेरे लिए सर काटा, और परमेश्वर ने उसको उठा के अपने बिठा गोद में बिठा दिया। मैं ये विश्वास करता हूँ। देखिए, ये आंखों में नहीं देखा है, फिर परमात्मा का शक्ति आके आपको विश्वास दिलाता है। आप नॉर्मल विश्वास से वो नहीं बोल सकते, ये हमने अनुभव किया। तो जिस दिन से वो बोला ना, उस दिन से इतना प्रोटेक्शन, इतना सारा प्रोटेक्शन, हमें कितना सारा बीमारी, क्या क्या अटैक आया, सबसे उठा के खड़ा करते हैं। और हर बार एक ही चीज वो भी बोलते हैं, परमेश्वर भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। परमेश्वर बोलता है मैं एक ही चीज से लिए कर रहा हूं कि तुम मेरे बेटे को मर्यादा दिया, और ये लोग तुम्हारे भारत में कोई भी मर्यादा नहीं दिया, और पूरा दुनिया में भी only a few people, okay, few percentage of people came to know this. वो लोग ही समझते हैं, वो लोग ही इसका पूरा उपयोग लेते हैं। मैं बोलता हूँ वो लोग इतना अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, उनका पूरा फैमिली मिलके जीता है, खुशी खुशी जी रहे हैं, और सारा पैसा है इनके पास, डिफरेंट वैरायटी कार है, और अच्छा पैसा है, लेकिन अच्छा दिल भी है, लोगों को दे देते हैं, लोगों को अच्छाई करते हैं, और परमेश्वर के बारे में सब जगह बात करते हैं। छोटा सा ग्रुप है, लेकिन उसमें हम शामिल हो गए, उसमें आप भी शामिल हो गए। कितना खुशनसीब है हम। यह विघ्नेश्वर का बहुत बड़ा शक्ति। तो राजेश्वर जी जो बोलते हैं, उनको जो अच्छा रास्ता मिलता है वो सिर्फ इसलिए कि उनके सामने और पीछे, अभी राजीव साहब जी भी बोला, उनके सामने और पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा फौज चल रहा है। ये कोई सुनेगा और बोलेगा ये झूठ है, ये सब कल्पना करते हैं, ये सब उनको ऐसा ही है उनको ऐसा ही है। जो बोलेगा नहीं 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 ये सच्चाई है, उनको सच्चाई है। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है या बात करना है तो कीजिए, क्योंकि आज अभी 40 मिनट ही बाकी है, 40 मिनट के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो नरेंद्र शेषा जी आ जाइए, जी नरेंद्र शेषा जी आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन, और सभी को नमन। आपको भी नमन, मीनू मैम को भी सर। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर परमात्मा की शक्ति से जुड़ा 20/3/2023 को जुड़ा हूँ मैं, 22/3/2023 को सर। और इसके पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। इसके पहले मैं बहुत बुरा शक्ति के घेरे में था सर। पूजा पाठ, मेरे साथ बहुत सा प्रॉब्लम भी था, और वो मैं धनबाद झारखंड से हूँ सर। ये कोयला की राजधानी है, इसको बोलते हैं कोल सिटी। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे डॉक्टर से अपना इलाज करवाया, बहुत जगह दिखाया, लेकिन मुझे मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत पैसा खर्चा हुआ, लेकिन मेरा बीमारी गया नहीं सर। ठीक ना। तो ये मैं रोबोट, ये आपका जो पहले जो सर का सेशन चलता था ब्राइट होराइजन में, मैं सर को सुनता था बराबर, और सर ये बोलते थे, तो मैं इसमें जुड़ा सर के माइंड रिन्यूअल में।
और लगभग अभी 9 महीना हो चुका है सर। और मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ कि मैं पहले जो था उससे मैं अभी 95% मैं ठीक हूँ सर। ये मैं एकदम पूरा विश्वास के साथ बोलता हूँ सर, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, और सर का सच्चाई बात को मैं सुनता हूँ। और जैसे राजेश्वर सर ने अभी बताया कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो माइंड इनवॉल का जो है सारा लगा करके मैं सुनते रखता हूँ। हाँ, तो मेरा भी यही दिनचर्या है सर। मैं कहीं भी घर से निकलता हूँ बाइक से, सुबह सुबह मुझे बच्चे लोग को, भाई के बच्चे लोग को छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, करीबन 10 किलोमीटर बस स्टॉप तक। तो मैं लगा के सुनता रहता हूँ, उधर से आता हूँ सुनता रहता हूँ। मेरे को फ्री टाइम कभी भी मिलता है, मैं माइंड इनवॉल का जो सर का वाक्य जो है, ये परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर का वाक्य है, इसको मैं सुनता रहता हूँ। और मेरे साथ एक और सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ कि सर को मैंने बीच में व्हाट्सएप में लिख के भेजा था कि मेरा सर टिकट नहीं हो रहा है और मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ वेटिंग दिखा रहा है। तो सर ने मुझे बताया कि आप किसी एजेंट के द्वारा कंसल्ट कर करके आप टिकट करवा लो, वो लोग एक्स्ट्रा पैसा कुछ लेंगे। तो इस तरह से सर ने बोला, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर भी देखता रहा। तो मैं पहले स्कूल में जॉब करता था सर। तो 4-5 दिन के बाद में हमारे स्कूल का, मैंने जॉब छोड़ चुका हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ पीवीसी में करता हूँ। तो वो सर मेरे घर में आए और रात को शाम को आए मेरे घर में, और इसी तरह बात से चला। तो मैं उनको बोला कि सर मुझे पांडिचेरी जाना है और टिकट का प्रबंध हो नहीं रहा है कंफर्म। तो वो मेरे को, हालांकि मेरे एज से बहुत छोटे हैं वो, मेरा एज 59 ईयर है। 10/11/1965 को मेरा जन्म है, 59 ईयर। भैया भैया बोलते हैं मुझे। वो बोले अरे भैया आप हमको बोलिए ना, हम आपका टिकट करा देंगे। तो हम बोले ठीक है भाई आप। तो तुरंत उन्होंने फोन लगाया और बात किया। एक दीपक परमार बोल के एक आदमी है, उनसे बात किया। बोला कि आप भैया उनको जानते हैं? तो हम बोले हम कैसे जानते हैं भाई? बोला हाँ हाँ, हम उनसे बात करा के मेरे को जब उनका फोटो दिखाया तो मैं बोला अरे यार ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं हाँ हंसा, बोला कि भैया आप, हम बोल रहे थे ना आप इसको जानते हैं। फिर उसके बाद उसका नंबर तो मेरे पास था ही। तो ये होता है, इसको कहावत में कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो सर ऐसा है कि मैंने फिर उसके बाद उसको कांटेक्ट किया। तो बोला अरे यार भेजो ना मेरे को, किसका किसका नाम भेजो, मैं करवा दूंगा टिकट। और मेरा टिकट करवा दिया उन्होंने। और मेरी वाइफ और मैं वहाँ आ रहे हैं। तो एक टिकट कंफर्म हुआ है, एक टिकट वेटिंग में है, लेकिन उन्होंने बोला आपका भी हो जाएगा, नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप गड़बड़ाओ मत। तो सर बहुत फर्क है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस 9 महीने के अंदर में बहुत सा चेंजिंग हुआ है मेरी बीमारी को लेकर के, जो भी है। और मैं एकदम 100% परमात्मा के साथ हूँ, परमेश्वर के साथ हूँ, विघ्नेश्वर के साथ हूँ। और विघ्नेश्वर को मैं एकदम अपने हृदय में बसा लिया हूँ। तो इतना ही बोलना था। और सभी परमात्मा प्रेमियों, राजीव साहू सर और राजेश्वर जी, इनको मैं रांची में देखा हूँ, मिला तो नहीं, सर से ही सिर्फ मिला था रांची में। सर ने मुझे देखते के साथ मुझे आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया था सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही था। अगर कुछ त्रुटि होगा तो क्षमा करेंगे। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद सर, धन्यवाद परमात्मा, नमन परमात्मा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र शेषा जी, आपने बहुत अच्छी बात किया। देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोग ये समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा सारा रोग, सारा बीमारी वो ले लेता है। वो ले लिया ऑलरेडी ले लिया, अभी नहीं, वो ऑलरेडी ले लिया। विघ्नेश्वर जब इस दुनिया में आया सिर्फ हमारे बीमारी लेने के लिए आया, हमारे परेशानी लेने के लिए आया, वो ले लिया। जब आपको ये विश्वास होएगा ये ऑलरेडी ले लिया है, तो आप बुरा शक्ति को बोलेंगे अरे बुरे शक्ति वो तो ऑलरेडी ले लिया है, तुम क्या ड्रामा कर रहे हो मेरे से, जाओ। कौन विघ्नेश्वर को नहीं जानते?
कौन परमेश्वर को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, उनसे खेलो, उनसे सारा बीमारी कुछ भी करो तुम, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं। ये जोर से आप बोलना है। कभी भी आएगा, देखिए इस दुनिया में तो बीमारी तो आएगा, सब कुछ होएगा, लेकिन उसके ऊपर खड़ा होके उसके मारने की शक्ति सिर्फ विघ्नेश्वर और परमेश्वर और परमात्मा का शक्ति को है। वो हमारे साथ है तो हमें भी है। तो वो आप अपने विश्वास से आपने किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जिंदगी में और शक्ति पाएंगे, और पांडिचेरी में हम मिलेंगे और कुछ सीखेंगे और कुछ आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र श्रेष्ठा जी। और पहले अभी जगदीश सिंह चोपड़ा जी एनरिस किए थे, उसके बाद लोकेश्वर राव जी एनरिस किए थे। पहले जगदीश सिंह चोपड़ा जी को बात करने के लिए बुलाता हूँ, लेकिन सबका माइक ऑन करता हूँ। लोकेश्वर राव जी, आप, नरेंद्र रहांगिल जी, आपका भी, लेकिन जगदीश सिंह चोपड़ा जी पहले आता है, तो पहले जगदीश सिंह चोपड़ा जी, उसके बाद लोकेश्वर राव जी, उसके बाद रंगील जी आप बात करेंगे। जगदीश सिंह चोपड़ा जी आ जाइए। सर सुप्रभात। आज यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों को आज का ही बढ़िया है। मैं शुरू से सुन रहा था, आज सुनने का मन था, लोगों का एक्सपीरियंस भी सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हम परमात्मा के बहुत बहुत करीब जा रहे हैं। और हमारा विश्वास जो था पहले दिन और आज वो बहुत बढ़ चुका है। और जैसे सर आपने बताया हमको कि प्रार्थना के बारे में, सर आपने जो बताया, ये सेशन पूरा लास्ट वीक प्रार्थना के ऊपर ही था और इसका पावर भी मैंने महसूस भी किया है और बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला है उससे भी। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ, क्योंकि मैं माइनर मतलब चीजों को ऑब्जर्व करना चालू करता हूँ कि क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा सुनने से क्या फर्क पड़ रहा, पहले क्या था और अब क्या है, वो डिफरेंस। क्योंकि ये जो लोग अभी बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, तो इनको भी विश्वास तभी आएगा कि हाँ, ये कुछ सिर्फ आप जो बोलते हैं सिर्फ बोल रहे नहीं हैं, उसके पीछे जो आप तथ्य देते हैं, जो आप एग्जाम्पल से समझाते हैं, वो हमारा विश्वास और बढ़ाता है। तो परमात्मा के विषय में तो सर मेरा पहले से ही मतलब बचपन से ही हूँ मैं। उस मतलब मेरे पिताजी पूजा पाठ भी करते थे, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट था ही और जिज्ञासा हमेशा बनी रही है कि परमात्मा के बारे में और जाना जाए, क्या हो सकता है, क्या है। तो और जिस समय से मैंने आपका वो लिंक आपने भेजा था, उस दिन से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ सर। तो प्रार्थना का जो है विषय वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा थोड़ा एक डाउट होता था, डाउट नहीं यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था कि आपने जो मिशन लिया है 14 करोड़ लोगों को, यहाँ पर आप थोड़े से लोग जो यहाँ पर आए हैं, इतना आप मेहनत कर रहे हैं, इतना समझाते हैं और उसमें भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो एक ऐसा डाउट सा हो रहा था कि हम कब इतने लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, ये थोड़ा ऐसे डाउट था। लेकिन फिर मैं परमात्मा को प्रार्थना करता था साथ में कि हे परमात्मा, हमें और लोगों को हमारे साथ में जोड़ने लगाओ। क्योंकि कुछ लोगों को, जितने भी लोगों को मैंने भेजता था इनविटेशन, तो वो ऊपरी आवरण को देखते हैं, यानी कि सर हमने अटेंड किया, वो तो साउथ का थोड़ा ये है, मतलब टोन साउथ का आता है, हमें समझता नहीं। मैं बोला अरे बैठो, बाकी लोग भी समझ में आएगा, जब आप बैठोगे सुनोगे तब समझेगा ना, आप सिर्फ साउथ का टोन है इसलिए नहीं सुनना है। मैं बोला आप वो टोन सुनने के लिए नहीं, आप भगवान का जो बात है वो सुनने का है, और अगर आप विश्वास करते हो तो आप ये जरूर सुनोगे, और अगर नहीं है तो फिर कितना भी अच्छा संतान है तो वो नहीं सुनोगे, आप बात नहीं सुनोगे। जहां पर सुनना है वहां पर ये सब देखा नहीं जाता कि रंग गोरा है काला है, वो आदमी क्या है, वो आदमी के पास नॉलेज क्या है। नॉलेज ज्ञान लेना है, और जो चीजें हमें नहीं पता अगर हमें वो पता चलता है तो अंधकार मिटेगा और सच्चाई सामने आएगी। और ये सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये वापस उसी बुरा शक्ति के प्रभाव में चले जा रहे हैं। बहुत बार लेता हूँ, बहुत बार उनको बिठाया है सेशन में,
नहीं हमको समझ में नहीं आया, नहीं मेरा कुछ काम निकल आया, मुझे कुछ ना कुछ रीजन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि वो परेशान है, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो लोग परेशान हैं और मैं रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं उन्हें बार बार फिर वापस बोलता हूँ, नहीं आप आ जाओ, सुनो। तो फिर ऐसा करते करते काफी दिन हो रहा था, तो फिर एक मैं सोच ही रहा था कि ये कैसे होगा, इसको सॉल्यूशन क्या है। फिर मुझे अपने आप, जैसे आप बोलते परमात्मा हमें बताता है डायरेक्शन की क्या होगा कैसे होगा। मैं बोला जब थोड़े से लोग थे, थोड़े से लोगों से 10-15 लोगों से 25 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, उसी तरीके से और भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक दिन में होने वाला समय नहीं लगेगा, इसको ज्यादा समय चाहिए। और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा मल्टीपल होता है, जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, हमारा पीवीसी मेटा जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट से बढ़ेगा, वैसे ही हमारे लोग, भले थोड़े लोग आज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी कंपाउंडिंग इफेक्ट से 14 करोड़ लोगों तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे सर। तो ये जो है, अब घर वाले पहले सुनते नहीं थे, लेकिन अब वो बैठ के सुनते हैं, मेरे वाइफ भी अभी सुन रही है। तो ये फर्क पड़ता है सर। वो पहले शुरू में ये क्या है आप ही सुनो ऐसा थोड़ा बोलते थे, लेकिन अब वो समझने लगे हैं कि क्या कुछ तो अलग है, कुछ नया है, और क्या वो सुनने का कोशिश शुरू किया है। तो अभी वो मेरे साथ में आने वाले हैं, आपसे जरूर मिलवाऊंगा वहां पर भी मैं। तो यही है कि हमारा जो विश्वास, मेरा तो विश्वास है, मेरा विश्वास देख के लोगों को आगे और विश्वास और बढ़ेगा, और यही मैं प्रार्थना भी करता हूँ, क्योंकि परमात्मा का शक्ति जो है वो पूरा शक्ति हमारे में है, ये हमें पूरा विश्वास है। और अब हम किसी चीज से डरते नहीं हैं, हमें पूरा विश्वास हो गया है। हम हमारा विश्वास दिखा के दूसरों को अपने विश्वास में लेना है, बस यही एक छोटा सा प्रयत्न रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी सर। बस इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जगजीत सिंह चोपड़ा जी। जगजीत सिंह चोपड़ा जी जैसे लोग जब भी अंदर आते हैं, परमात्मा बहुत क्लियर बता देते हैं ये लोगों को क्या करो। हम हमेशा इधर के जो भी लोग आते हैं सबसे ख्याल से देखते हैं, क्योंकि परमात्मा सबको प्यार करते हैं, सबको चाहते हैं। हमसे झगड़ा कोई करेगा तो उसको भी हम प्रार्थना में रखते हैं, परमेश्वर कैसे भी वो वापस आ जाए। लेकिन जो भी शुरू से सुनते हैं वो लोगों के बारे में बहुत ख्याल रखने के लिए बोलते हैं, और बहुत सारे कम लोगों को ही मैं बुलाता हूँ और बुला के बात करता हूँ। तो वो मैं नहीं करता हूँ, तो परमेश्वर अंदर से बोलता है बुलाओ। जब भी वो आवाज आता है तो मैं बुला लेता हूँ, तो उनसे बात करता हूँ। तो लेकिन सबसे प्यार है। अभी आप देखेंगे जगजीत सिंह चोपड़ा जी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा। ये परमेश्वर ने सारे 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 कैटेगरी से लोग आएंगे, तभी 14 करोड़ मिलेगा। अभी हमें मालूम है ये सिखिज्म कितना स्ट्रिक्ट है। तो इसके अंदर से एक व्यक्ति आता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ा परमेश्वर का पावर आना चाहिए, नहीं तो बाहर नहीं आ सकते। तो इसलिए ये किसी को भी बोलेंगे ना, आप किसी को भी बोलेंगे ना, बहुत बड़ा बहुत प्यार करना है और प्रार्थना भी करना है उनके ऊपर, तभी थोड़ा ही लेंगे। ये नॉर्मल, ये देखिए इस जगह आने के लिए नॉर्मल काम नहीं है, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिक पावर उसको घसीट के लेके आना, तभी ये आ सकते हैं लोग, क्योंकि उन लोगों का मैग्नेट उस तरफ बहुत पावरफुल ले रहा है। तो आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपका भाभी भी सुन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप आगे आइए और बहुत बड़ा इतिहास रचिए। तो सब लोग देखिए कैसे 14 करोड़ आपने बोला,
हम अकेला नहीं कर सकते। एक एक बॉम्बशेल है हम इधर, एक एक लोग बॉम्बशेल है। अभी राजेश राव जी, राजेश्वर जी, नरेंद्र श्रेष्ठा जी, जगदीश सिंह चोपड़ा जी, लोकेश राव जी, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो भी आगे आए हैं उनका नाम बोला है, लेकिन बहुत सारे इधर बैठे हैं। अब सब लोग एक बॉम्बशेल है। जब एक एक विस्फोट होएगा ना, माइन जैसा है, मिलिट्री में होता है ना माइन, उधर उधर होता है, तो नहीं जानते हैं लोग, आगे जाके हाथ पाँव रखते थे तो वो फटता है। तो ऐसा माइन है, तो एक दिन फटेगा। और ये सिर्फ मल्टीप्लाई होएगा, आप बोलने जैसा मल्टीप्लाई कम मालूम है, जब आपको परमात्मा का शक्ति उभर के ऊपर से बाहर आएगा। मैं शुरुआत में, लेकिन मेरे हिसाब में, मेरे चीज में परमेश्वर कैसा किया, एक ही हफ्ते में मुझे तैयार कर दिया। तभी से गर्म हो रहा था, गर्म इतना हो रहा था कि फट गया। मैं इतना गर्म था कि किसी को भी पकड़ लेता, दुबई में, इधर उधर, किधर भी आते लोगों को नहीं छोड़ते। आप यकीन नहीं करेंगे, जब परमेश्वर को जाना, मैं उस टाइम पे ध्यान में था, तो 2 बजे तक काम था, 8 से 2 है उधर का टाइम। तो का बैंक ऑफिसर था। मैं काम छोड़ते ही एक व्यक्ति है, दुबई में एक व्यक्ति था वसुंधरन बोल के, वो व्यक्ति मुझसे बात करता था। उसको काम क्या है, लोगों को पकड़ना और मुझे देना, और मैं जाके उनसे बात करेगा। ये बैंक से निकलते ही बोलेगा आज इधर जाइए, आज उधर जाइए, कार लेके सीधा उधर जाएगा। ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों से मूव करके। तो एक अयप्पा बोल के एक वॉचमैन है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग चल रहा है दुबई में, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ये एक वॉचमैन था, उसका नाम ही अयप्पा था। अयप्पा भक्त था, केरला का था, मलयाली था। तो मैंने सीधा वो गाड़ी को लेके गया और खड़ा किया और उससे बात किया। बहुत सारा फोटो रख के पूजा कर रहा था। और हर दिन ये बैंक छोड़ते ही उधर ही जाता था, सीधा पहले उस व्यक्ति से बात करता था। वो इतना पावरफुल हो गए हैं। ये एक दिन बोला, सर मुझे छुटकारा चाहिए इधर से, मैं इधर ही बैठ के, बहुत छुटकारा नहीं मिलता मुझे बहुत कुछ करना है। मैंने बोला आपको इसका इच्छा आ गया तो परमेश्वर का सब कुछ करेगा। तो एक दिन गया तो बोलते हैं छुटकारा मिल गया बोल के गुस्सा खुशी से कूद रहा था। मैंने बोला क्या हो गया, मुझे काम से निकाल दिया। बोलता है छुटकारा मिल गया, केरला जा रहा हूं और सबको मैं लाएगा। देखिए ये एक पावर होता है, जब ये आ जाता है ना, लोग खड़ा नहीं हो सकते। आप अभी तकलीफ क्यों होता है, आपको उतना शक्ति नहीं मिला। आप ये समझ के, तो वो भी पर्टिकुलरली एक प्रार्थना के बारे में, मैं विघ्नेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ, वो आप अच्छी तरह समझ लेंगे। विघ्नेश्वर को अच्छी तरह आप ले लेंगे अंदर, इतना फायर हो जाएगा, आप कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं वही बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम माइंड रिन्यूअल में कौन आगे जाए, कौन भारत में पावरफुल निकलेगा, नहीं मालूम। मुझे 14 करोड़ चाहिए। सब लोगों को एक एक कोने से परमात्मा निकालेगा, मैं नहीं मालूम। इसलिए विजय नंबर का नहीं है, ये सब आप सब लोगों का है। आपका स्वागत है। और लोकेश्वर राव जी आप बात कर सकते हैं, और इसके बाद रंजू देवी जी भी हैं, और नरेंद्र रंजन भी। लोकेश्वर राव जी आ जाइए, तो स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सबसे पहले हमारे सारे डॉक्टर विजय नंदे सर, जो कि हमारे कैप्टन है, कमांडर है, हमारा गाइड, फिलोसोफर, डायरेक्टर, सब कुछ आप ही के द्वारा ही हम परमात्मा के बारे में कुछ जान सके। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को कोटि कोटि नमन, परमात्मा को शक्ति को कोटि कोटि नमन। जय परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा। मेरे सभी परमात्मा प्रेमी भाई बहनों को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 53 इयर्स तक
मुझे परमात्मा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं सर ऐसा ही रीति रिवाज करके शिव जी को, गणेश जी को, मूर्ति को पूजा कर रहा था। जब से मुझे मालूम हुआ तभी से मैं रीति रिवाज सब छोड़ दिया। लेकिन ये जो बुरा शक्ति के बारे में हमें कोई भी नहीं बताया आज तक। बुरा शक्ति क्या है ये भी हम किसी के मुंह से नहीं सुने सर। पहली बार आपके मुंह से सुने कि बुरा शक्ति बोलकर एक है। हम पहले जो कुछ भी बोलते थे या हमारे पास कुछ भी होता था तो हम भगवान के ऊपर छोड़ देते। ये बुरा शक्ति और ये अच्छा शक्ति, ये दोनों शक्ति बराबर हमको तंग कर रहे हैं। यानी जहीं पर भी बुरा शक्ति है वहीं पर भी अच्छा शक्ति। हम जो भी काम कर रहे हैं वो बुरा शक्ति, पहले हम बुरा शक्ति के जकड़ में है तो वो ऐसा तंग कर रहा है कि हमको ये माइंड रिन्यूअल को सुनने में भी दिक्कत कर रहा है। मेरा तो 6 महीना हो गया सुनने से। मैं 29 मई को शुरू किया था सुनने का, 6 महीना कंप्लीट हो गया। हर रोज सुन रहा हूँ सर आपका ये दोनों सेशन। सवेरे उठते ही हम मैसेज छोड़ते हैं, उसके बाद आपका सुनते हैं। ये जो एक सब हफ्ता हो गया आप प्रार्थना के बारे में बोल रहे हैं सर, जितना सुन रहे हैं उतना ही मजा लग रहा है सर। और ये समुद्र जैसा है, सुनते सुनते खत्म नहीं होता। आपका ये 10 मिनट का कब खत्म होता है हमको मालूम नहीं होता है सर। ये 10 मिनट का सेशन बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये प्रार्थना के बारे में ऐसे ही सेशन चलते रहे। एक्सपीरियंस के बारे में आप बोल रहे थे कुछ बोलने के लिए। भुवनेश्वर का एक्सपीरियंस, हमारा गाड़ी तो ऑलरेडी छूट के चला गया था 2 किलोमीटर। उसके बाद गए, आते टाइम भी आप पूछे मेरे को गाड़ी का बंदोबस्त हो गया या हम टिकट कर देंगे, तो हमने बोला नहीं सर, हम गाड़ी की टिकट बोल दिए। लेकिन जब हम रिटर्न आ रहे थे तब जो टिकट किया था उस लड़के को बोलने से बोला नहीं, आज गवर्नमेंट बस, आज प्राइवेट बस टाई के बस नहीं जाएगा। हम भुवनेश्वर से 800 किलोमीटर दूर में है सर। तो क्या हुआ, नहीं कोई भी प्राइवेट बस नहीं जाएगा। तो हमने याद किया परमात्मा को, तभी दूसरे लड़कों को बताया नहीं नहीं गवर्नमेंट बस है, आप आ जाओ, बस स्टैंड आ जाओ, आपके गाड़ी खड़ा है। जब भी हम जाके पहुंचे वो कंडक्टर बुलाया, सर इधर आइए, आपका नंबर, आपका गाड़ी रेडी है, आप आए तो चले जाएंगे। यही सर एक्सपीरियंस। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश राव जी। आप 6 महीने में इतना शक्तिशाली बन गए, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मैं तो पहले बोल रहा था 6 महीने तक आप सुने तभी कुछ समझ में आ जाए, लेकिन 6 महीने में आप इतना सारा इंटरेस्ट लिया और पांडिचेरी में भी आ रहे हैं, अपने वाइफ के साथ आ रहे हैं, और आपने जो प्रश्न दिया है मेरे शोकेस में रख दिया और वो कभी नहीं भूलेंगे। और ये प्यार होता है, परमेश्वर का प्यार होता है, हमारे तरफ से नहीं, परमेश्वर का प्यार होता है। तो आपको इतना जल्दी इतना सारा इंटरेस्ट, इतना सारा अच्छा चीज हुआ, और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और बहुत कुछ आपकी जिंदगी में देखेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जनवरी 1 को। इस 2024 हम सब लोगों का जिंदगी बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश्वर जी। अभी रंजू देवी जी भी हैंड रेज किए हैं, और उसके पहले नरेंद्र हंगल जी बात करना है, और उसके बाद रंजू देवी जी तैयार हो जाइए। नरेंद्र जी आप बात कीजिए, 15 मिनट्स ही है, जल्दी से जल्दी बात करें और रंजू देवी जी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और इस मंच पे
उपस्थित सभी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आज और अभी तक के सभी लोगों ने अपनी अपनी राय, अपना अपना तजुर्बा, सब कुछ हम लोगों के बीच में विस्तार से रखी और परमात्मा ने सबकी बात सुना और सबकी बातों का एक मंथन भी किया होगा। मैं इस सिस्टम में बहुत पहले ही जुड़ चुका हूँ, लेकिन कहते हैं कि बुरा शक्ति के बारे में सब आड़े आती है, हर पल आदमी के साथ में रहती है, उन्हीं शक्तियों को निकालने की कोशिश करते रहते हैं हम लोग। लेकिन जिस सिस्टम, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है और उस परमात्मा ने जो हमें दिया है, उस दिए हुए को आगे बढ़ाना और उसको संजो के रखना, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता को कायम रखते हुए मैं हमेशा उन सब का साथ लूंगा जो उस परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। आज बोलते हुए मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन फिर भी हौसला है, बुलंदी है कि बुरी शक्ति को हराने की काबिलियत मैं रखता हूँ और उस बुरी शक्ति पे काबू पाने का मेरा जो विश्वास है वो अटम कायम रहेगा। और जितने भी लोग हैं, आप लोग सब उस पे आपका सबका एक्सपीरियंस है कि धरती में गड़ा हुआ धन हर किसी को नहीं मिलता। धरती का गड़ा हुआ धन हर किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है शायद वो नसीब वाला ही होता है। कुछ घटनाएं मेरी जिंदगी के साथ ऐसी भी घटी, लेकिन उस धन को जो दूसरों को मिला था, वह धन को मैंने उसी को वापस कर दिया। भाई तेरा है, तू इसका अधिकारी, तू ही लेके जा। उस करोड़ों की संपत्ति मेरे काम की नहीं, उसका विश्वास उसके साथ और मेरा विश्वास उसके साथ रहा। आज वह व्यक्ति खुश है। वो कहता है कि मैंने लोगों को तो बहुत देखा, लेकिन परोपकारी व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो इन्हीं वाणी के साथ में अपने 2 शब्द यही रखता हूँ। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात किया, आपने शुरुआत किया है। आप और आगे आइए, बहुत डेप्थ चाहिए, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये तो समुद्र है और हम तो सिर्फ किनारे पे हैं, तो अंदर घुसना है और मोती लेना है। जरूर आप आगे आएंगे, इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजू देवी जी, आप आ जाइए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। परम पिता परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति का कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। बेल के स्टेट में ग्रुप में सभी भाई बहना परमात्मा प्रेमी को कोटि कोटि नमन धन्यवाद करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर हम लोग का अद्भुत शक्ति देने का काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग ले रहे हैं। और जो यहाँ पर पिता परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को जान गए हैं, समझ गए हैं, उनका जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत चीज देखने को मिल रहा है और महसूस करने का शक्ति उन्हें मिल रहा है। ये परमात्मा का कृपा है, जो कि आज 1 साल हमारे जीवन में हो चुका है। आज परमात्मा को जानने से पहले हमारा जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा था, क्या अशांति आ रहा था, आज परमात्मा को जानने से हमारे जीवन में क्या शांति पूरे परिवार में आ रहा है। अब क्या क्या पिता कर रहे हैं, ये तो खुशी हमें भी नहीं समा पाता है। ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति है। इतना बड़ा खुशी पिता देते हैं, छोटा लेकिन पिता तो कर देते हैं अद्भुत, बहुत बड़ा, सोचने से ही बड़ा कर देते हैं। तो पिता में तो शक्ति है, ये तो हम पूर्ण रूप से मान चुके हैं। ये चीज तो हमको पहले ही मानना चाहिए, लेकिन जिस दिन से हम अपने घर से सारा फोटो निकाल के बाहर कर दिए, उस दिन से हमारा अंदर आत्मबल विश्वास इतना बढ़ चुका है कि कभी बुरा शक्ति हमें हिलाता नहीं है। हिलाने के पूरा कोशिश करता है, लेकिन हम डोलते नहीं हैं। इतना शक्ति है परमात्मा में है, हमें नहीं, हमारे परमात्मा इतना शक्ति दिए हैं। भैया विघ्नेश्वर का रक्त से डूबे हुए हमारे पूरे घर परिवार में। अब बोलते हैं 1400 करोड़ आदमी कैसे आएगा। पहला अपना घर परिवार को, सभी को परमात्मा प्रेमी
को बनाइए, परमात्मा को सुनने समझने का शक्ति को दिखाइए। उसके बाद आपका घर पे खुद ही पता चल जाएगा कि इसका घर में पहले की था, आज क्या है। खुद ही आ जाएगा इंसान। आज मेरे साथ जो चैलेंज हुआ है वो चैलेंज पिता पूरा कर रहे हैं और करेंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है। इसलिए तन मन धन से अपने पिता के ऊपर छोड़ देना है। आज घर बैठे पिता बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी घर बनाने के लिए हम लगे हुए हैं, छोटा सा सोचे थे लेकिन बहुत कुछ कर रहे हैं, वो हम सोच नहीं सकते हैं। बहन के रिश्ता भी लगाने के लिए भी सोच रहे थे, पूरे उम्मीद कर दिए हैं और उम्मीद से बड़ा कर दिए हैं। परिवार अपना शरीर को निछावर कर दिए हैं। कोई जीवन में कोई नहीं है, सिर्फ पिता मेरे हैं और हर कुछ पिता ठाड़ होकर कर रहे हैं। बुरा शक्ति तो आता है, बहुत नहीं पाता है, ये पिता परमेश्वर का शक्ति है। तो हम लोग का टेंशन नहीं लेना है, परेशानी नहीं होना है। जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। हम लोग का तैयारी भी, चेन्नई जाने का तैयारी हम लोग भी कर लिए हैं। गुरु जी का असीम कृपा है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इसके लिए गुरु जी का फिर से नमन और बीनू मैम के भी नमन, पूरे परिवार फैमिली को सभी को नमन धन्यवाद करते हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रंजित देवी जी। सब लोगों को हम देखेंगे इधर पांडिचेरी में। और आपका जो पीछे जो शक्ति आता है, आपको जो चलाता है, वो हम शुरू से वॉच करते हैं। शुरुआत में आप इमेच्योर थे और लेकिन आप इतने फायरी थे, और इतने आग लग रहा था, लेकिन आपको मूवमेंट नहीं जानते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे परमात्मा आपको मूवमेंट भी दिखा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप आगे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। मैं बोलता हूँ, उसी दिन मैंने बोला नवादा आते टाइम पूरा बिहार को हिलाने का शक्ति देता है परमेश्वर। जब आप खड़ा होंगे तो पूरा बिहार हिलेगा। एक दिन ऐसा होएगा कि आप सब लोग अपने अपने जगह में बहुत कुछ करेंगे। अभी आप बिहार में जगजीत सिंह चोपड़ा जी, पुणे में नरेंद्र शेषा जी, उधर रांची में, राजेश्वर जी दिल्ली में, राजू साहू जी उड़ीसा में, सब जगह आ गया लोग देखा। और भी लोग हैं जो लोग अभी तक बात नहीं किया। बहुत सारे लोग बात करने का है लेकिन टाइम नहीं है, तो फिर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे जगह से हैं। अभी तमिलनाडु में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। अभी आंध्र से भी लोग उठ के आएंगे, और कर्नाटका से, और तमिलनाडु से, और सब जगह, सब स्टेट से लोग निकल के आएंगे। ऐसे ही 14 करोड़ आएगा। विजय नंबर अकेला सारे जगह घूम नहीं सकता है, लेकिन सब जगह देखिए, यही इसलिए बोलता हूँ, ये परमेश्वर का चीज है, परमेश्वर का निर्णय है। परमेश्वर ने निर्णय किया है तो परमेश्वर करेगा। अगर हम खुद का बोलेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। जब परमेश्वर का प्रोजेक्ट है, परमेश्वर करना चाहता है, तो हम लोग थोड़ा इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा इधर उधर कुछ हिलाना है बस। बाकी काम वो देख लेंगे, उनका फौज है, वो देख लेगा। इसलिए अभी बिहार के पूरे जगह हिलाना है, आपका पूरा फैमिली को हिलाना है। तो आपको बहन को तो आप ऑलरेडी पावरफुल बना दिए, वो भी शक्ति पाके आती है। तो एनरेस करते हैं, बात करने दीजिए। सुषमा जी आ जाए। हेलो। हाँ जी, बात कीजिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। परमात्मा को नमन, ईश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, तीनों शक्ति को कोटि कोटि नमन। वैसे अकेडमी ग्रुप में जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं सभी को नमन, गुरु जी को भी नमन, मैम को भी नमन। सब परमात्मा को दिल से लगाए हुए हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर पिता से दिल जोड़ के नहीं रखेंगे तो किन से रखेंगे। कहता है कि घर में अगर हैं और माँ बाप से ही रूठे हुए हैं तो फिर घर में रहने का क्या फायदा। इसीलिए अगर आपको परमात्मा ने जीवन दान दिए हैं तो उनको दिल से लगा ही रहिए
आपको जिंदगी बहुत खुशनुमा बीतेगा, और कुछ नहीं कह सकते हैं, समझे। ये हमारा वेल्थ एकेडमी ग्रुप जो है, और हम लोग इतना भी भाई बहन जो आए हुए हैं, इनका मतलब कि जिंदगी में क्या बदलाव होता होगा, और जो नहीं आए हैं उनका क्या होता होगा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, पिता ही कह सकते हैं, ठीक है। और हम लोग को ये तो अनुभव भी होता होगा कि हम लोग को यहाँ आने से सेशन में जो सुबह का मैसेज प्रतिदिन का 8 मिनट का 10 मिनट का सुनते हैं, फिर नाइट का सुनते हैं, फिर ये प्रार्थना की तरह हम लोग एक जैसे बोलते हैं गुरुजी की प्रार्थना का मतलब क्या होता है, कि हम लोग सुबह एकदम फ्रेश होके स्नान वगैरह करके एकदम उनको एकाग्रित होकर के केयरफुली से सुनना है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो पूरी तरह से एकदम अच्छा से सुनना है। जिस तरह से पहले पूजा करते थे बुरा शक्ति का हम लोग, कि नहीं बहुत अच्छा से करके नियम धर्म से करेंगे, वैसा ही आप नियम धर्म नहीं कुछ कीजिए, रीति रिवाज नहीं कीजिए, लेकिन हाँ फ्रेश होके अच्छी तरह से उसके बाद बैठिए, परमात्मा से मांगिए कि जो हमको बुद्धि नहीं है परमात्मा दीजिए, और जितना भी लोग को इनवाइट किए हैं वो लोग आए, वो भी अच्छी तरह से सुने समझे और अपने जीवन को धन बनाए। तो आज जितना भी भाई बहन लोग सब बोले हैं बहुत अच्छा लगा गुरु जी। और एक बात हम और बोलना चाहते हैं कि आज तक में जो भी खुशी मिल रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी हम मतलब कि आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से पिता से कि बेटी को आज तक जो दिए वो तो दिए, लेकिन आगे इतना अच्छा देंगे ना कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। कहते हैं ना कि ये अनमोल होता है, कोई भी चीज का मोल नहीं, एकदम अनमोल होता है, समझे, बस उसी तरह से। तो बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी लाइफ में हमको, समझे, ये परमात्मा की जान करके सुन करके। और हम यही कहेंगे कि जब तक हमारे परमात्मा ने जो दिए हैं शरीर, जब तक प्राण रहेगी तब तक मैं परमात्मा को नहीं छोड़ूंगी, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हमको, बस यही कहूंगी, बस ये शपथ लेती हूँ आज। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं आज संडे के सेशन में, ठीक है। भाई बहन को सुन के बहुत अच्छा लगा। जय जय परमात्मा, परमात्मा की तीनों शक्ति को कोटि कोटि नमन। गुरुजी आपको भी नमन, मैम को भी नमन। बहुत बहुत धन्यवाद रंजित देवी जी, आपने सॉरी सुषमा जी, इतने नौजवान लोग निकल के आना है, तभी ये लोगों को समझ में आएगा। ये सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर बोल के सिर्फ स्वर्ग जाने की बात नहीं है, इधर बहुत कुछ होता है। सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा फौज बना रहे हैं, भारत के फौज बना रहे हैं। ये फौज परमेश्वर का फौज है, ये आगे जाएगा, जीतेगा, क्योंकि इस फौज में एक व्यक्ति भी अपना शक्ति से नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा परमात्मा का शक्ति आपको लेके जाएगा। आपकी जिंदगी में जो भी चाहिए सब कुछ देगा, और आप परमेश्वर का राज्य के बारे में सोचिए। उनका राज भारत में आना है, भारत में उनके राज चलना है। परमेश्वर का राज चलेंगे तो क्या होएगा मालूम है? सबका सब हीरा हो जाएगा, सबका सब हरा भरी हो जाएगा, और इतना खुशी इस देश में आ जाएगा तो लोग शांत समाधान से जिएंगे। अगर 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 ये लोग नहीं सुनते हैं, वो लोग अलग सा एक जगह में बैठेंगे, तो हम सब अलग सा एक जगह में बैठेंगे, तो ये फर्क लोग देखेगा, दुनिया देखेगा ये फर्क। जो परमेश्वर को जानते हैं वो लोग खुशी खुशी बैठेंगे उसी देश में, जिस देश में परमेश्वर का ना जानने वाले तड़पेंगे। ये आप समझ लें, हमेशा आप एक एग्जाम्पल ले लें कि एम्बेसी आप बोलते हैं, एम्बेसडर एम्बेसी होता है ना। एग्जाम्पल, अभी अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत सारे जगह है जिधर खाना भी नहीं मिलता है, बहुत दुबले पतले होते हैं बच्चे, और बहुत कुछ होता है उधर। उस जगह पे अमेरिकन कॉन्सुलेट है, तो उस अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर लोग बर्गर खाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे और गाड़ी होएगा, सब कुछ होएगा, उनका जिंदगी अलग होएगा। लेकिन किधर रहते हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका के लोग तड़पेंगे, लेकिन अंदर के लोग, एम्बेसी का लोग, जो अमेरिकन एम्बेसी का लोग है, उधर को उनको सप्लाई उधर से आएगा, अफ्रीका से नहीं। ऐसा ही हमारे लिए, हम सब एम्बेसडर हैं, हम सब एम्बेसी के हैं, और परमेश्वर का एम्बेसी में रहेंगे।
और इधर हमें खाना सब कुछ उधर से आएगा, ये लोग देखते रह जाएंगे। ये हमारे जिंदगी में अभी तक देखा है। 23 साल से हम बोलते हैं ना, गांव में जब रहते हैं 8 साल, वो लोग सब ऐसा ये आंख बाहर आके देखते थे कि दोनों काम भी नहीं करते, ये लोग कितने खुशी रहते हैं और बच्चों को इतना सारा करते हैं, किधर से इनको पैसा आता है। और आके पूछते भी थे, क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग। ऐसा आप सब लोगों की जिंदगी में होएगा। आपके जो भी है ना, जो भी आते हैं आपसे आपका बात नहीं सुनते हैं और बोलते हैं इधर क्यों आने का है। जैसे जगदीश सिंह चोपड़ा जी बोला, वो आवाज नहीं सुनता, अच्छा नहीं लगता है, वो स्लैंग थोड़ा साउथ इंडियन लगता है, मुझे नहीं पसंद। ये सारे बात बोलते हैं ना, वो सब लोग तंग रह जाएंगे आपको देखे, क्योंकि आप एम्बेसडर है, आप परमेश्वर का एम्बेसी का है। हम सब लोग जो भी इधर बैठे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का बात सुन रहे हैं और हम उस एम्बेसी में हैं, इसलिए हम सब लोग एम्बेसडर बन के आगे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। और सब लोग अपने अपने बात बोले हैं और दिल से बोले हैं, यही इम्पोर्टेंट है। दिल से बोले हैं, हृदय से बोले हैं और बहुत व्यावहारिक रीति पे बोले हैं, तो लोग समझेंगे कि प्रैक्टिकली ये होता है आपकी जिंदगी में। अभी बहुत सारे लोग अभी तक बात नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं, हमें मालूम है। तो अगले हफ्ते आप लोग भी बात करें और समय 2 घंटा ही होता है, वो 2 घंटे को इस्तेमाल कीजिए शुरुआत से। और बीच बीच में हम थोड़ा बात बोले हैं और आपको शक्ति मिला होगा। इसमें एक बहुत बड़ा शक्तिशाली वर्ड अभी परमेश्वर ने बताया कि आप लोग सब एम्बेसडर्स हैं, उस परमेश्वर का एम्बेसी में है। और इसलिए आपका सप्लाई दूसरी तरह से आएगा। इस दुनिया को मत देखिए भारत में, और आपका सिचुएशन मत देखिए, उस सिचुएशन से अलग सी जगह से आपको आएगा। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी 11 बजे हो गया, तो आप प्रार्थना आंख बंद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बहुत ख्याल से सुनें। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। आज के सेशन में आप तीनों शक्ति हमारे साथ थे और सबके अंदर से बात किए और उनके हृदय से बात करने के लिए उनको शक्ति दिए। और जो भी लोग इधर बैठे हैं, जो भी लोग हमारे बेटे, हमारे भाई बहन हैं, सब लोगों को आप आशीष दीजिए और इनको शक्ति दीजिए। और जो भी बात ये लोग बात किए हैं, वो सारे बात उनको भी बोलना था और उनको भी बहुत सारा अनुभव है और वो लोग भी बहुत बात करना चाहते हैं। तो अगले हफ्ते उनको बात करने का भी शक्ति दे दें। और जो भी अभी बोले हैं वो सारे बात इन लोगों के अंदर भी हृदय में जाके शक्ति दे और बल दे, और ये उनको उठा के अभी एम्बेसडर बन के लोग अमेरिकन एम्बेसी जैसा परमेश्वर का एम्बेसी में इस दुनिया में रह के बहुत कुछ दिखा के और बाहर वाले को समझा के, उनके आंख बाहर करवा के इनको अच्छे चीज दिला दीजिए। ये सब आप करेंगे, जरूर करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोगों को 1 मिनट, आप सब लोगों को धन्यवाद। आप सब लोग आज आए हैं और शामिल हुए हैं, और कितने भी लोगों को आपने बुलाया, उन लोगों को और प्रयत्न करते रहे और उन लोगों के बारे में प्रार्थना करते रहे, उन लोगों को प्रार्थना करते रहे उन लोगों के नाम पे, और वो लोग भी आ जाएंगे, इसका विश्वास भी रखें। और पांडिचेरी में बहुत बड़ा सेशन होने वाला है। मैं बोला 60 लोग फिक्स हो गए और बहुत कुछ तैयारी हो रहा है, हम पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ होएगा। और आप आएंगे या नहीं आएंगे, नए साल में हम सब लोग मिलके एक नया इतिहास रचाएंगे भारत में। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को धन्यवाद। और परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन।
परमेश्वर को नमन, परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को नमन। जय परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद, धन्यवाद विघ्नेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नामवर जी, धन्यवाद, गुरु माता को भी धन्यवाद, नमन। धन्यवाद। को नमन।